हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन करने वाले हैं पुष्प पादपों की आकारिकी, मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लोवरिंग प्लांट्स। चैप्टर का नाम है। वन शॉट में इसको करेंगे अपन। इस वीडियो के अंदर आपका ये पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स जो है वो आपके इस लेक्चर के अंदर कवर्ड रहेंगे। स्टार्ट करते हैं। अगले 1 आवर के अंदर, 1 घंटे के अंदर इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। आ जाओ, शुरू करते हैं। पुष्पी पादपों की आकारिकी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट और करूंगा, लाइक सब्सक्राइब तो आप कर दोगे, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, वो डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको फ्री टेस्ट, फ्री क्वेश्चंस, सब कुछ फ्री मिल जाएगा। ये पीडीएफ भी आपको वहां मिल जाएगी। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहां पर आपको ये पीडीएफ कब क्लास होनी है, कब नहीं होनी, सारी चीजें वहां पर आपको पता लग जाएगी। चलो, पुष्पी पादपों की आकारिकी के बारे में बात करते हैं। आ जाओ, सबसे पहले बात करें, यह आकारिकी होती क्या है। आकारिकी होती क्या है तो मैं बता दूं, आकारिकों को, आकारिकी जो है इसको इंग्लिश में कहा जाता है मोर्फोलॉजी। आपने कहीं ना कहीं यह नाम सुना होगा, मोर्फोलॉजी। ये मोर्फोलॉजी हिंदी में आकारिकी ये क्या है? देखो ध्यान से, बाह्य विशेषताओं का अध्ययन। किसी भी जीव के बाह्य विशेषताओं का अपन अध्ययन कर रहे हैं, वो क्या होती है? आकारिकी या फिर मोर्फोलॉजी कहलाती है। ठीक है। जैसे जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो बायोलॉजी होती है ना, वैसे ही किसी भी जीव की बाह्य आकारिकी पढ़ रहे हैं अपन, तो वो क्या हो, बाह्य अपन उसकी विशेषताएं पढ़ रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा मोर्फोलॉजी या फिर आकारिकी हो जाएगी। तो सीधी सी बात यहाँ पर ये हो गई कि इस चैप्टर के अंदर अपन क्या करेंगे, जो पुष्पी पादप जो प्लांट्स हैं उनकी अपन बाह्य आकारिकी जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक बात है। चलो, तो चलो, प्लांट सबसे पहले बनता किससे है भैया? बीज से बनता है। किससे बनता है? बीज से। ये आपके सामने जी एक बीज है। चना देखा है सबने? चना, ठीक है। इस प्रकार के होता है ना, दो उसमें होते हैं, वो दोनों आपस में चिपके हुए होते हैं। ठीक है। तो ये बीज है। ठीक। अब बीज हम लाए और बीज को हमने मिट्टी में बो दिया। बो दिया, ठीक है। अब बीज कुछ दिनों बाद में अंकुरित होगा और उसे दो संरचनाएं निकलेंगी। मिट्टी में आपने दबा दिया, वो अंकुरित होगा, उससे कुछ दो संरचनाएं निकलेंगी। कौन कौन सी? ये ऊपर वाली जो संरचना निकली है इसका नाम हो जाएगा प्रांकुर, और ये जो नीचे वाली संरचना निकली इसका नाम हो जाएगा मूलांकुर। वापस सुनो, बीज लाए, बीज को हमने मिट्टी में दबाया, ठीक है, उगा दिया हमने, और कुछ टाइम बाद में जो ये आपका बीज है ये उगेगा। ठीक है। इससे दो संरचनाएं निकलेंगी, एक होगी प्रांकुर और एक होगी मूलांकुर। क्या है ये प्रांकुर और क्या है ये मूलांकुर? क्या मतलब है इनका? क्या करेंगी ये संरचना? देखो, प्रांकुर जो ऊपर वाली है ये क्या करेगी, जो प्लांट का ऊपर का जो तना होगा, जो पत्तियां होंगी, वो सारा ऊपर का, जमीन से ऊपर का माल मसाला जितना भी बनेगा, वो आपके प्रांकुर जो है ये बनाएगा। प्लूम्यूल इंग्लिश में कहते हैं इसको, ये बनाएगा। मतलब तने को कौन बनाएगा? प्रांकुर बनाता है। ठीक है। तो भैया ये मूलांकुर, इसका नाम क्या है? ये इसका काम क्या है? इसका काम है जी, ये आपकी जड़ें बनाएगा। जमीन के नीचे क्या होंगी? आपकी जड़ें होंगी। तो जड़ों को कौन बना, जड़ें किससे बनी हुई होती हैं? आपके मूलांकुर से बनती हैं। ये बीज से दो संरचना निकली, नीचे वाली जो संरचना इसको मूलांकुर कहते हैं, और ये मूलांकुर क्या बनाता है? जड़ें बनाता है, और ये प्रांकुर आपका क्या बनाता है? तना बनाता है। यहां तक क्लियर होगी बात? ठीक है। आ जाओ, बात करेंगे किसकी। ये डायग्राम देख लो भाई, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ध्यान से देखो। ये एक प्लांट है, प्लांट है, ठीक है। अब ये जमीन है, जमीन के नीचे क्या है? ये आपकी जड़ें हैं। ठीक है। जड़ों के अंदर ये जो आपकी निकल रही है ना, जो लंबी वाली, जो सीधी सीधी जा रही है, क्या आपकी प्राथमिक मूल है ना, जो एक लंबी सी जा रही है, प्राथमिक मूल है। और इस प्राथमिक मूल से कुछ शाखाएं निकली हुई है, शाखाएं निकली हुई है, क्या है? द्वितीयक मूल है। और पूरे को अपन क्या कह देंगे? मूल तंत्र कह देंगे। मूल को, मूल क्या है? जड़ जो है आपकी, रूट्स जो आपकी, उनको हिंदी में मूल कहते हैं। ठीक बात है। चलो, ये है आपका तना। ठीक है। और इस तने के अंदर क्या क्या है? ये ऊपर ऊपर आपको पुष्प दिखाई दे रहे हैं तो हम जानते हैं भैया, ठीक है। ये आपको फल दिखाई दे रहे हैं भैया, ठीक बात है। ये तना है ही, ठीक है, तना या फिर स्तंभ। ठीक है। ये क्या है जी? कलिका। कलिका सब जानते हो, ठीक। अब यहां पर देखो, ये देखो एक और कलिका। अब यहां पर देखो, ये पत्ती है, ये कलिका है, ठीक है। यहां पर देखो, जो ये नोड है, ये क्या होता है? जहां से भी आपकी पत्ती, जहां से भी आपकी पत्तियां जो है वो निकलती हैं, वो नोड कहलाती है। और दो नोड के बीच की जो जगह होती है उसको इंटरनोड कहते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा अलग से बना के दिखाऊं, उसमें इतना क्लियर नहीं पता लग रहा। ये मान लो एक प्लांट है, ठीक है, आपने देखा होगा प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है। यहां से क्या है, कुछ कोई ना कोई पत्ती निकलेगी। एक मिनट, यहां से कोई ना कोई पत्ती निकली है, ठीक है, और ऐसे ही यहां से भी निकलेगी, ठीक है। दो, ये क्या है? नोड है। ये क्या है आपका? नोड है। जहां से पत्ती निकली है इसको क्या कहेंगे अपन? नोड कहेंगे। ये क्या है? नोड। नोड, ठीक है। और दो नोड के बीच की जो जगह होती है उसको क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं। क्या कहा जाता है? इंटरनोड। ठीक बात है। ठीक है जी, एक मिनट, उसको क्या कहेंगे अपन? इंटरनोड कहेंगे। ठीक है।
इंटरनोड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मूल के बारे में बात करते हैं, अब जड़ों के बारे में बात करते हैं। आ जाओ। मूल को इंग्लिश में कहते हैं रूट्स। क्या कहते हैं? रूट्स कहा जाता है। ठीक है भैया, रूट्स से कहा जाता है, यहां तक तो हमें समझ पता लग गया। मैं कह रहा हूं जड़ जो है आपकी, उनको हिंदी में मूल कहते हैं। ठीक है, और रूट्स इंग्लिश में कहते हैं। अब ये जो आपकी जड़ें जो हैं वो कहां से निकलती हैं भैया? आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि मूलांकुर जो है, बीज का जो मूलांकुर बनता है वहां से जड़ें निकलती हैं। मैंने कहा ठीक बात है। अब जड़ें जो वो दो प्रकार की हो सकती हैं। जड़ें जो है आपकी वो दो प्रकार की हो सकती हैं भैया। कौन कौन सी हो सकती हैं? एक तो वो जड़ें हैं जो आपकी मूलांकुर से बनेंगी। कहां से बनेंगी? मूलांकुर से बनेंगी। एक तो वो आपकी जड़ें हैं, एक आपकी वो मूल है जो मूलांकुर से बनेंगी, और एक वो जड़ें हैं, वो रूट्स हैं आपकी, जो मूलांकुर से नहीं बनेंगी। तो दो प्रकार की जड़ें होती हैं, एक वो है जो मूलांकुर से बनेंगी और एक वो है जो मूलांकुर से नहीं बनेंगी। जो मूलांकुर से बनेंगी उनको कहेंगे अपन प्राथमिक मूल कहेंगे। जो मूलांकुर से बनेंगी उनको क्या कहेंगे अपन? प्राथमिक मूल कहेंगे। और जो मूलांकुर से नहीं बनेंगी उनको क्या कहेंगे अपन? अपस्थानिक मूल कहेंगे। क्या कहेंगे? अपस्थानिक मूल। इंग्लिश में कहेंगे इनको एडवेंटिशियस रूट्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एडवेंटिशियस रूट्स कहा जाएगा। ठीक बात है, ठीक है जी। अब जो मूलांकुर से बनी उनको प्राथमिक मूल कहा अपन ने। ये जो प्राथमिक मूल है ये भी दो प्रकार की हो सकती है। कैसे भैया? ये प्राथमिक मूल या तो द्वितीयक और तृतीयक जो मूल है, ये प्राथमिक मूल है मान लो, इससे यहां से शाखाएं निकली, ये द्वितीयक तृतीयक मूल हो सकती है। ठीक है, और इसमें अगर प्राथमिक मूल के अंदर द्वितीयक तृतीयक मूल बन रही है, इस प्रकार की मूल को कहा जाता है, इस प्रकार की जड़ों को कहा जाता है मुस्ला मूल। क्या कहते हैं? मुस्ला मूल। इंग्लिश में टैप रूट कहा जाता है। दूसरे प्रकार की कौन सी हो सकती है कि यही प्राथमिक मूल जो है वो आगे जाके तंतुओं की बड़ी संख्या में परिवर्तित हो जाए। कैसे? ऐसे देखो, बहुत सारे ऐसे ऐसे फाइबर से बन जाए, बहुत सारे ऐसे जड़ों का गुच्छा। दिखाता हूं आपको डायग्राम। ये देखो, इस प्रकार की जड़ें बन जाए, इसको क्या कहेंगे अपन? तंतुक मूल कहेंगे, फाइब्रस रूट कहा जाएगा, या फिर जकड़ा मूल कहेंगे। ठीक बात है, ठीक। अब एक बार मैं वापस रिपीट करूंगा चीजों को। सिंपल है जी। मैंने कहा जी मूल आपकी कहां से बनती है? मूलांकुर से। लेकिन मैंने कहा कि आपको मूल जो वो दो प्रकार की हो सकती है, जड़ें आपकी दो प्रकार की हो सकती हैं। एक वो जड़ें हो सकती हैं जो मूलांकुर से बनेंगी, और दूसरी वो जड़ें हो सकती है जो मूलांकुर से नहीं बनेंगी। जो मूलांकुर से बनेंगी, उनको कहेंगे अपन प्राथमिक मूल कहेंगे, और जो मूलांकुर से नहीं बनेंगे उनको क्या कहेंगे अपन? स्थानिक मूल कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट कहा जाएगा। ठीक है, प्राथमिक मूल जो है आपकी वो दो प्रकार की हो सकती है, द्वितीयक मूल या फिर तृतीयक मूल। अगर उसमें वो परिवर्तित हो रही है तो उसको कहेंगे अपन मुस्ला मूल कहेंगे, टैपरूट कहेंगे। और यदि अगर प्राथमिक मूल तंतुओं की बड़ी संख्या, ठीक है, बहुत सारे फाइबर धागे धागे से बन रहे हैं इस प्रकार से, तो उसको कहेंगे अपन तंतुक मूल या फिर फाइब्रस रूट या फिर जकड़ा मूल। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। जो आपकी मुस्ला मूल है, टैपरूट है, इसके एग्जाम्पल क्या है? सरसों। याद रखना है, मस्टर्ड इंग्लिश में, हिंदी में सरसों। एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक, कैसी होती है? ऐसी होती है जी। ये आपकी मुख्य मूल है, और ये इसकी साइड में मूल निकली हुई है। ठीक बात है, ये आपकी मुस्ला मूल है। इस प्रकार की जो आपको अधिकतम जो आपके पौधे हैं उनमें देखने के लिए इसी प्रकार की मिलती है। और ये आपकी क्या है? तंतुक मूल के एग्जाम्पल क्या है आपके? जो एक बीजपत्री जो आपके पौधे हैं, एक बीजपत्री पौधे, एग्जाम्पल आपको गेहूं का याद रखना है, जिसमें एक बीजपत्री पौधे जो आपके मोनोकोट्स है, उसमें भी आपको गेहूं का तो याद रखना ही है। ठीक है, कैसी होती है? इस प्रकार की। अगर आपने गेहूं का देखा होगा तो गेहूं को उखाड़ते अपन, ठीक है, तो उस टाइम पर अपन को ऐसा ही सीन दिखाई देता है, ऐसी जड़ें दिखाई देती हैं। ठीक बात है, चलो जी। अब बात करें अपन अब स्थानिक मूल की, जो मूलांकुर से नहीं बनी है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? मोन्स्टेरा, बरगद, जो आपका बनियन ट्री है। ठीक है, बरगद तो सबने देखा होगा। घास हो गया, ये किसके एग्जाम्पल? अब स्थानिक मूल इनके अंदर बनती है। ये देखो, ये देखो, इनके अंदर देखो कहीं से भी जड़ें निकल रही है। ये अलग से डाली सी है, डाली से क्या निकल रही है? देखो जड़ें निकल रही है। ठीक है, तो ये क्या? अब स्थानिक मूल है। ठीक है, जो बीज की मूलांकुर से ना बने, किसी और जगह से बन रही है, वो क्या होती है? आपकी अब स्थानिक मूल होती है। ठीक है, चलो। अभी देखो मूल के क्षेत्र, जड़ के कुछ क्षेत्र है वो आप देखो, देखने हैं, देखो ध्यान से। ये देखो, ये जी जड़ का एक डायग्राम है। सबसे पहले जो जड़ की जो नीचे ही नीचे वाला भाग होगा, जो टिप होगी, जो पॉइंट होगा, जो नीचे नीचे वाली जो पॉइंट होगा, ये मान लो जड़ है, इसका कहीं ना कहीं तो अंत होगा ना। ये जो अंत होगा वो क्या है? आपका मूल गोप कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? मूल गोप, या इंग्लिश में कहते हैं रूट कैप। क्या कहते हैं? रूट कैप या फिर मूल गोप कहेंगे। ये जी, ठीक है। इसके जस्ट बाद में क्या होगा? यहाँ पर क्या है जी? मेरिस्टेमेटिक सक्रियता का क्षेत्र है। मेरिस्टेमेटिक सक्रियता का क्षेत्र मतलब यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, विभज्योतक ऊतक है। और आप सबको पता है विभज्योतक ऊतक के बारे में, आप सबको पता हो क्या करते हैं? विभाजन करते हैं।
विभजोतक ऊतक जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो क्या करते हैं, विभाजन करते हैं, पतली भित्ति होती है उनकी और उनके अंदर सघन प्रोटोप्लाज्म होता है। तो ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। मेरिस्टेमेटिक सक्रियता का जो क्षेत्र है वो कहां होता है, यहाँ जो मूल गोप के जस्ट पास में होता है और ये क्या करता है, आपका मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है, विभजोतक जो ऊतक होता है क्या करता है, विभाजन करता है, पतली भित्ति होती है, सघन प्रोटोप्लाज्म होता है। मेरिस्टेमेटिक सक्रियता जो क्षेत्र है इसके जस्ट बाद में क्या आएगा, आपका दीर्घीकरण क्षेत्र आएगा। दीर्घीकरण क्षेत्र मतलब यहाँ पर क्या है, चीजें जो कोशिकाएं हैं वो बड़ी होंगी। कोशिकाएं बनेगी कहां पर, मेरिस्टेमेटिक सक्रियता क्षेत्र के अंदर कोशिकाएं बनेंगी और बड़ी कहां पर होंगी, दीर्घीकरण क्षेत्र के अंदर उनका पालन पोषण होगा और उसके बाद में परिपक्व यहां हो जाएंगी। परिपक्व क्षेत्र के अंदर वो कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, परिपक्व हो जाएंगी। तो यहां पर बनी, यहां पर बड़ी हुई और यहां पर वो परिपक्व होगी परिपक्व क्षेत्र के अंदर। और जब वो परिपक्व हो जाएंगी, या परिपक्व क्षेत्र के अंदर सारी कोशिकाएं परिपक्व है, तो यहां से कुछ संरचनाएं निकलती है। देखो संरचनाएं आपको, देखो ये बाल से रोम से आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, इनको मूल रोम कहा जाता है, इंग्लिश में इनको रूट हेयर्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको, मूल रोम कहते हैं, इंग्लिश में इनको रूट हेयर्स कहा जाता है। और यहां पर आप एक चीज नोटिस करो, यहां पर एक चीज नोटिस करो कि इनका काम क्या है भैया, रूट हेयर्स का काम क्या है, एग्जाम में पूछा गया है। रूट हेयर्स का काम क्या है, जल और खनिज के अवशोषण के लिए पृष्ठ क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। भाई जड़ों का काम क्या है, आपकी जो रूट का क्या काम है भैया, जल को अवशोषित कर लिया जमीन से, खनिज जो है उनको अवशोषित कर लिया प्लांट के लिए, ठीक है। तो अवशोषण का काम है इनका जड़ों का। तो यहाँ पर जो ये जो रूट हेयर्स बने ना, पतले पतले जो धागे से बने हैं, ये क्या है, ये जल और खनिज के अवशोषण के लिए जड़ों का जो पृष्ठ क्षेत्र है, सरफेस एरिया है, उसको बढ़ा देंगे। ठीक बात है क्या, ठीक बात है। चलो अब बात करेंगे मूल के कार्य क्या है। मूल के कार्य भैया हमें पता है, अभी आपने बताया भी कि जल तथा खनिज का अवशोषण और संवहन करने में क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। जल और खनिज को अवशोषित करेंगे और उसके बाद में ऊपर जो प्लांट्स है, जो आपकी ऊपर जो प्लांट पूरा जो तना है उसको भेजेंगी, जड़ें अवशोषित करेंगी, उसके बाद में संवहन करेंगी, उसको कंडक्ट भी करेंगी, ठीक है। और क्या करते हैं, आपकी जो जड़ें वो क्या करती हैं, पीजीआर बनाती है, पादप वर्धी नियामक जो आपके है उनके का संश्लेषण भी करती है। पादप वर्धी नियामक का संश्लेषण, पीजीआर जो है आपका, उसका संश्लेषण प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है उनका संश्लेषण भी करते हैं, ठीक है। ये तो इसके हो गए मेन काम। नॉर्मली जड़ों का काम यही है, जो आपकी रूट्स हैं, जो आपके मूल हैं, उनका मेन काम तो यही है, ठीक है। लेकिन कुछ जड़ें जो हैं वो क्या करती हैं, इस मेन काम को छोड़ के कुछ अलग काम करने लग जाती हैं। उसको क्या कहेंगे अपन, वो कैसी हो चुकी है, वो मूल क्या हो चुकी है, रूपांतरित हो चुकी है। वो मूल क्या हो चुकी है, रूपांतरित हो चुकी है, ठीक है। वो मूल क्या हो चुकी है, रूपांतरित हो चुकी हैं। आ जाओ तो इन्हीं की बात करते हैं, मूल के रूपांतरण। ये उन काम को छोड़कर कुछ अलग काम करने लग गई हैं। पहला जी भोजन का संचय, ठीक है। अगर जड़ें जो हैं वो फूड को स्टोर करने लग जाएं, वो अपना मेन काम किसको बना ले, खाने को स्टोर करना ही मेन काम बना ले, तो क्या होगा, भोजन का संचय। इसमें पहले कौन सी होती है, मुस्लामूल। कौन सी करती है ये, मुस्लामूल ये काम करती है। इंग्लिश में जिसको अपन टैप रूट कहते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने मुस्लामूल आपको बता दिया कौन सी होती है। एग्जाम्पल आपको याद में रखने हैं यहाँ पर कि ऐसे कौन सी मुस्लामूल है जो खाने को स्टोर करने लग जाती हैं। ऐसी कौन सी मुस्लामूल है जो खाने को स्टोर करने लग जाती है, वो आपकी गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, ठीक है। ये अपन खाते हैं सारे, ठीक है, क्योंकि ये जड़ें ही हैं, ये सारी क्या जड़ें हैं जो क्या करती हैं, खाना स्टोर कर लेती हैं, तो अपन इसको खाते भी हैं, ठीक है। चलो अपस्थानिक मूल भी है, कोई अपस्थानिक मूल भी है जो क्या करती है, खाने को स्टोर कर लेती है। एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे शकरकंद है, ये क्या आपकी अपस्थानिक मूल है जो क्या है, खाना स्टोर करती है। और एस्पेरागस, एस्पेरागस जो है ये भी क्या है, आपकी अपस्थानिक मूल है जो फूड को स्टोरेज करती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भोजन को संचय करने वाली कौन कौन सी मूल है। अगर मुस्ला मूल की बात करें तो उसमें आपके गाजर, मूली, चुकंदर, सलजम ये सारी आ गई। और अपस्थानिक मूल की बात करें तो उसमें शकरकंद आपकी एस्पेरागस ही आ गया, ठीक बात है। बात करेंगे सहारे के लिए, कुछ जो आपकी रूट्स होती हैं, जो आपकी जड़ें होती हैं, वो अपना मेन काम छोड़ के सपोर्ट देने लग जाती हैं। वो अपना मेन काम छोड़ के क्या करने लग जाती हैं, सपोर्ट देने लग जाती हैं, सहारा देने लग जाती हैं, ठीक है। तो सहारा देने वाली कौन कौन सी आपकी जड़ें हैं, वो देखो। सहारा देने वाली जो आपकी पहली जो जड़ का प्रकार है वो क्या आपकी प्रोप्रूट है। क्या नाम है इसका, प्रोप्रूट। वापस सुनो ध्यान से, मैं कह रहा हूं कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो सहारा देती है, प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने लग जाती हैं। उसमें पहला आपकी प्रोफ्रूट। ये प्रोफ्रूट क्या होती है, आप सबने बरगद का पेड़ देखा होगा, बिल्कुल भैया बरगद का पेड़ हमने देखा है। बरगद का जो पेड़ होता है उसकी जो मेन जड़ें होती हैं वो तो जमीन के अंदर है, ठीक है। बरगद का जो पेड़ है उसकी जो मेन जड़ें हैं वो तो जमीन के अंदर हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि बरगद जो होता है उसकी जो डालियां हैं वहां से कुछ जड़ें जो है वो लटकती रहती हैं, ऊपर डालियों से नीचे लटकती रहती हैं। वही क्या होती हैं जी,
प्रोप्रूट होती हैं। आप सबने देखा होगा, ठीक है, कि जो आपका बरगद का पेड़ है उसके ऐसे संरचनाएं जो है वो लटकी हुई रहती हैं, वो क्या है, वही प्रोप्रूट है। वो क्या करती हैं, उस प्लांट को सपोर्ट प्रदान करती हैं, ठीक है। तो बरगद के पेड़ से लटकती हुई जो संरचना है वो क्या होती है, प्रोप्रूट होती है, याद रहेगा। चलो अगला है अवस्तंभ मूल, ठीक है। अवस्तंभ जो मूल है वो भी क्या है, सपोर्ट प्रदान करती है। इंग्लिश में इसको कहेंगे स्टिल्ट रूट, ठीक है। एक हो गया आपकी प्रोप रूट, एक हो गया आपकी स्टिल्ट रूट, ठीक है। अब ये स्टिल्ट रूट कहां होती है, तने की निचली गांठों से निकलती है। ये मान लो तना है, इसकी जो निचली गांठ है, जो नोड है, वहां से क्या ये जड़ें जो वो निकलती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो मक्का और गन्ना, इसके अंदर अपन को अवस्तंभ मूल स्टिल्ट रूट देखने के लिए मिलती है। चलो, तो सारे के लिए प्रोप रूट बताइए जो कि आपकी बरगद के प्लांट के अंदर होती है, और जो स्टिल्ट जो आपकी अस्तब जो मूल है वो आपकी मक्का और गन्ना के अंदर देखने के लिए मिलेगी। फिर एक श्वसन के लिए कुछ जड़ें ऐसे भी है जो श्वसन करने लग जाती हैं जी, श्वसन करने लग जाती हैं। कौन सी हैं ये ऐसी श्वसन, जो उनको कहेंगे श्वसन मूल कहेंगे, जो श्वसन करेंगी। ऐसी जड़ें जो श्वसन करने लग जाती हैं उनको क्या कहेंगे अपन, श्वसन मूल कहा जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में इनको न्यूमेटोफोर कहेंगे, क्या कहेंगे, न्यूमेटोफोर्स कहेंगे, ठीक बात है। कौन सी होती है ये, जमीन के ऊपर वायु में निकलती हैं। देखो ये मान लो प्लांट है, ठीक है, जड़ें जो है इसके अंदर हैं, और ये जड़ें जो है ऐसे बाहर निकल जाएंगी जी, बाहर निकल जाएंगी, ठीक है, बाहर वायु के अंदर निकल जाएंगी। क्यों निकल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जड़ें जो है वो श्वसन करने में सहायता करते हैं। तो जड़ें जो है वो जमीन से नीचे बाहर ऐसे बाहर निकल जाती हैं। ये अनूप क्षेत्र जो होते हैं वहां पर ये प्लांट जो है वो उगते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो राइजोफोरा, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। राइजोफोरा के अंदर आपका श्वसन मूल देखने के लिए मिलता है। एक बार अपन वापस इसको रिपीट कर देते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि कुछ मूलों का कुछ मूल जो रूपांतरित हो जाती हैं, अपना मेन काम छोड़ के कुछ अलग काम करने लग जाती हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो भोजन का संचय, कुछ जड़ें ऐसी होती जो भोजन को स्टोर करने लग जाती हैं। जैसे मूसला मूल जो है, ऐसी कुछ कौन कौन सी मूसला मूल है जो आपकी भोजन को स्टोर करती हैं, तो अभी गाजर, मूली, सलजम आपकी और चुकंदर ये हो गई। अब स्थानिक मूल कौन से जो आपका खाना स्टोर करती है, वो आपकी शकरकंद हो गई और आपकी एस्पेरागस हो गई। सारे के लिए भी कुछ जड़ें जो है वो सारा देने लग जाती हैं। प्रोप हो गई आपकी जो बरगद के प्लांट के अंदर लटकी हुई रहती है, प्रोप स्टिल्ट रूट हो गई जिसको इंग्लिश में हिंदी में अवस्तंभ मूल कहते हैं, वो आपकी हो गई मक्का और गन्ना के अंदर बनती हैं, ठीक है। श्वसन के लिए इसका एग्जाम्पल आपका राइजोफोरा जो श्वसन मूल होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपकी जड़ें जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं जी। जड़ों का अपन ने पढ़ लिया, उनका स्ट्रक्चर देख लिया, कितने प्रकार की हैं, मेन काम क्या है उनका, और रूपांतरित कैसे होती हैं, ठीक है। आ जाओ, अब बात करेंगे तने की, बात करेंगे तना, ठीक है। जड़ हो गई, प्लांट का पढ़ रहे हैं अपन, तो प्लांट का हमें जड़ दिखती है, जड़ हमने देख ली और उसका बारे में पढ़ लिया। और हमें क्या दिखता है, हमें तना दिखता है जी। बाहर बाहर क्या दिखेंगे, कि मोर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, तो बाहरी स्ट्रक्चर देखेंगे, तो मैंने आपको डेफिनेशन में बता दिया था। तने के बारे में बात करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको स्टेम, ठीक है। तना बनता कहां से है जी, स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने आपको चैप्टर के, परांकुर से निकलती है। तना कहां से बनता है, परांकुर से बनता है, ठीक है। परांकुर से, मूलांकुर से जड़ें बनती है, परांकुर से आपका तना बनता है। जल तथा खनिजों का संवहन, इसका काम क्या है, जल और जो खनिज है उनका संवहन करेगा, ठीक है। देखो अभी जड़ें जो है उन्होंने जल को अवशोषित किया था, खनिजों को अवशोषित किया था। अब वो तने के पास में जाएगी, तना क्या करेगा, उस जल और उस खनिजों का करेगा, पत्तियों तक, डालियों तक पहुंचाएगा, तो उसका संवहन, कंडक्शन करेगा, ठीक है। अब ये डायग्राम देखो ध्यान से, ये क्या इस प्लांट की जड़ें हैं, यहाँ पर पत्तियां निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, ठीक है। इस प्लांट के ऊपर ही ऊपर क्या होंगी, कलियां होंगी। प्लांट लंबा हो रहा है तो ऊपर ऊपर कलियां लगती रहती हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा प्लांट को तो तुमको पता होगा। इसको क्या कहेंगे, अंतस्थ गांठ या फिर एपिकल बड कहेंगे, या फिर कलिका कह देंगे, है ना। अंतस्थ गांठ, ठीक है, अंतस्थ कलिका या फिर एपिकल बड इसको कह देंगे, ठीक है। और जो साइड में जो कली निकल रही है, एक मिनट, ऊपर जो कली निकली है उसको क्या कहेंगे अपन, अंतस्थ गांठ, ठीक है, एपिकल बड या फिर कलिका, ठीक है, अंतस्थ कलिका। और जो साइड में निकली है आपकी, ये देखो पत्ती के जस्ट पास में यहां से जो कलिका निकली हुई है, जो कहेंगे अपन कक्षीय गांठ, ठीक है, या फिर कक्षीय कली, या फिर लेक्टरल या फिर एक्सिली बड कह देंगे, ठीक है। तने का रूपांतरण, तो तने का मेन काम तो यही है, तने का मेन काम तो यही है, जल तथा खनिजों का संवहन करना, ठीक है। जड़ों से जल और खनिज को लिया और उसको पत्तियों तक और सब तक पहुंचाएगा, ठीक है, संवहन करना। अगर इस काम को छोड़ के ये कुछ और काम करने लग जाए, तना जो कुछ और काम करने लग जाए, तो क्या है, रूपांतरित हो गया तना। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, अपन एक को देखते हैं। सबसे पहले तने का रूपांतरण, तने का रूपांतरण देखो, पहला जी भूमिगत तना, ठीक है, भूमिगत तना। अपन को जनरली जो तना वो कहां दिखाई देता है, आपको जमीन से ऊपर दिखाई देता है, लेकिन कुछ तना ऐसा जो अंडरग्राउंड आ जाएगा जी, ठीक है, भूमिगत तना, ठीक है, जो अंडरग्राउंड तना चला गया, ठीक है। अपन को तना अरे जमीन के ऊपर देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये जमीन के अंदर है, ठीक है। देखो इसके बारे में,
राइजोम। और ये भूमिगत तना जो होता है वो आपका फूड स्टोर करता है, क्या करता है, खाना स्टोर करने का काम करता है। तो ऐसा कौन सा तना है जो खाना स्टोर करता है, भूमिगत जो आपके अंडरग्राउंड जो आपकी स्टेम होती है वो वाली। इसमें पहला है जी राइजोम, ठीक है। राइजोम जो है वो कैसा होता है, इस प्रकार का। राइजोम जो है इस प्रकार का, और यहां से क्या निकल जाएगी, यहां से उसकी पत्तियां वत्तियां निकल जाएंगी, ठीक है। अब राइजोम का एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए कि राइजोम जो है इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? अदरक ऐसी दिखती है आपको, ठीक है, अदरक, हल्दी, केला, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, राइजोम के। एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको कुछ एग्जाम्पल से देगा और बोलेगा कि इसमें राइजोम के कितने एग्जाम्पल हैं और आपके कोम के, ठीक है, इनके कितने एग्जाम्पल पूछ लेगा आपको। तो एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए कि राइजोम जो है वो अंडरग्राउंड स्टेम होती है और इसके अंदर अदरक, हल्दी, केला, ये इसके एग्जाम्पल है। अगला है कोर्म, ठीक है। इस प्रकार की जो आपका तना होता है इसको कोर्म कहते हैं, ठीक है। देखो इस प्रकार ये तना है और इसे यहां से देखो ये पत्तियां निकली हुई हैं। एग्जाम्पल क्या है, जमीकंद और अरबी, ठीक है, इस प्रकार की होती हैं और ये कोर्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला है ट्यूबर, ठीक है। इस प्रकार का गोल गोल होता है उसको क्या कहते हैं, इस प्रकार के तने को क्या कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं। तो आपका एग्जाम्पल क्या है इसका, आलू। आलू आपका इस प्रकार का ही होता है, जमीन के अंदर लगता है, तो वो क्या है, जड़ नहीं है, आलू जड़ नहीं होती, आलू होता है आपका तना होता है, ठीक है। अगला है बल्ब, ठीक है। बल्ब क्या है, किसको कहते हैं, ये आपका बल्ब जैसा कैसा कौन होता है, बल्ब जैसा आपका प्याज होता है, आपका लहसुन होता है, ठीक है। प्याज और लहसुन क्या होते हैं, बल्ब जैसे होते हैं। तो इस प्रकार के तने को क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं। एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, प्याज और लहसुन, ठीक है। तो ये आपके मैंने बताया आपको, जो अंडरग्राउंड रहते हैं भूमिगत तना है ये, और ये फूड स्टोर का काम करता है। पहला राइजोम, अदरक, इसमें हो जाएगा आपका अदरक, हल्दी, केला, और फिर कोर्म का एग्जाम्पल हो जाएगा जमीकंद और अरबी। फिर आपका ट्यूबर का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका आलू, और बल्ब का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका प्याज और लहसुन, ठीक है। अगला रूपांतरण है सब एरियल। अगला रूपांतरण क्या है तने का, सब एरियल। अगर अपना काम छोड़ के, ठीक है, मेन काम जो छोड़ के और तना जो है वो सब एरियल हो जाए। सब एरियल मतलब कि आधा हवा में है, ठीक है, आधा तना कैसा है, हवा में चल रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। सब एरियल का एक पहला जो प्रकार है वो क्या आपका, रनर, ठीक है। रनर देखो ध्यान से कैसा होता है, ये यहाँ पर पत्तियां लगी हुई है, लगी हुई है, ठीक है। और यहां से तना निकलेगा, यहां से तना निकलेगा, देखो आधा हवा में है, यहां से तना निकला और दूसरी जगह जाके जमीन में घुसा और यहाँ पर भी पत्तियां उगा दी। यहां से तना फिर यहां से निकला, हवा में है, और वापस यहाँ पर पत्तियां उगा दी, ठीक है। तो इस प्रकार के तने को क्या कहते हैं, अपन रनर कहते हैं। एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, घास, ठीक है, आपका घास इस प्रकार का ही होता है, ठीक बात है। अगला प्रकार है जी स्टोलन, ठीक है। इसमें भी आधा हवा के अंदर रहेगा, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये यहां पर देखो, ये यहां पर है और ये यहां पर गया और वापस देखो ये यहां वापस गया, ठीक है। तो ये क्या आपका स्टोलन, इस प्रकार कहते हैं स्टोलन, ठीक है। एग्जाम्पल आपको ध्यान होना चाहिए, स्टोलन का एग्जाम्पल आपको स्ट्रॉबेरी, पुदीना, जैस्मिन, ये किसके एग्जाम्पल है, आपके स्टोलन के एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला है शक्कर, ठीक है। शक्कर के अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये देखो यहां पर है और ये अंदर गया और ये बाहर आ गया वापस, ठीक है। तो ये भी आधा हवा में, ठीक है। एग्जाम्पल पाइनएप्पल, केला, पुदीना, गुलदाउदी, ये इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। अगला है ऑफसेट। ऑफसेट के एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखने, पिस्टिया, जिसको इंग्लिश में आप पिस्टिया वाटर लिली का नाम होता है, पिस्टिया, ठीक है। आइकोर्निया, वाटर हाइसिंथ, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल आपको इंपॉर्टेंट है जी। सब एरियल तना जो है अपना मेन काम छोड़ के सब एरियल हो जाएगा। इसमें पहला प्रकार है रनर। रनर का आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, घास, ठीक है। स्टोलन का एग्जाम्पल आपका स्ट्रॉबेरी, पुदीना और आपका जैस्मिन। शक्कर का एग्जाम्पल पाइनएप्पल, केला, पुदीना, गुलदाउदी। उसके अलावा ऑप्शन का एग्जाम्पल पिस्टिया, वाटर लिली, आइकोनिया, वाटर हाइसिंथ, एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। अगला है एरियल, पूरा वायवीय, ठीक है, पूरा हवा में है जी, ठीक है। इसमें पहला है जी फाइलोक्लैड। क्या है इसमें पहला, फाइलोक्लैड। फाइलोक्लैड का मतलब क्या है, चपटा तना। क्या मतलब है, तना जो कैसा हो जाएगा, एकदम चपटा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। तना कैसा होता है, गोल गोल, ठीक है, मोटा सा ऐसा होता है ना, लेकिन इसमें कैसा हो जाएगा, एकदम चपटा, ठीक है, एकदम चपटा, ठीक है। तो ये फाइलोक्लैड का मतलब क्या होता है, चपटे तने, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, चपटा तना किस किसका होता है, ओपनशिया, इसके अंदर चपटा होगा, और आपका यूफोरबिया जो इसमें गोल गोल होगा, ठीक है। यूफोरबिया जो प्लांट होगा इसके अंदर गोल गोल आपका गोल गोल आपका तना होगा, और उपनशिया जो आपका है इसके अंदर चपटा होगा। ये कहां मिलेंगे अपन को, रेगिस्तान में इस प्रकार के प्लांट अपन को देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, जिनकी पत्तियां जो है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ये जो आपका ओपनशिया है, ठीक है, यूफोरबिया, इनकी जो पत्तियां होती है वो कांटे की पत्तियां हैं, ठीक है, वो कांटों में परिवर्तित रूपांतरित हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि वहां पर पानी की कमी है, रेगिस्तान में पानी की कमी है, पानी कहां होता है, रेगिस्तान के अंदर। तो क्या हो जाती है, कांटों में परिवर्तित हो जाती है। क्यों, इसलिए हो जाती है कि ताकि पानी जो है वो पत्तियों से ज्यादा से कम निकले, इसलिए पत्तियां जो है वो क्या हो जाती है, कांटों में ही परिवर्तित हो जाती हैं, ताकि पानी का लॉस ना हो।
ठीक है। तो इसलिए वहां की जो इन प्लांट की जो पत्तियां हैं वो क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं करती, प्रकाश संश्लेषण जो है वो नहीं करती, क्योंकि पत्तियां जो है वो कांटों में परिवर्तित हो चुके हैं और कांटे जो है वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इनका तना जो है उनको हरा रखा गया है। पत्तियां काम नहीं कर रही, खाना तो बनाना पड़ेगा, तने को क्या कर रखा है, हरा रख रखा है। और तना इनका कैसा होता है, चपटा होता है, और वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। जैसे आपकी पत्तियां वो चपटी होती है बिल्कुल, वैसे यहाँ पर तना जो है वो हरा है और चपटा है, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा। अगला रूपांतर है कांटा, कांटे। ठीक है, थोन्स। कुछ कुछ तने ऐसे हैं जो कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं। यहां पर कांटे और कांटों में पत्तियां परिवर्तित हुई थी, यहां पर कुछ तने ऐसे जो कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कौन से तने हैं जो कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं? एग्जांपल बोगनविलिया और सिट्रस। ठीक है, बोगनविलिया आपने प्लांट देखा होगा जिसके लाल लाल गुलाबी गुलाबी फूल होते हैं। उसके अलावा जो आपके नींबू वाली फैमिली के जितने भी पेड़ हैं, ठीक है, उनके अंदर भी कांटे होते हैं। तो वो कांटे जो है उसके तने से निकले हुए होते हैं, इसलिए वो यहाँ पर तना जो है रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, प्रतान, प्रतान क्या होता है? बेल देखी होगी आपने सबने, बेल, अरे बेल, ठीक है, तरबूज की बेल, खरबूजे की बेल, ये देखी नहीं? ठीक है, तो ये जो बेल होती है, ठीक है, आपकी घिया की, क्या ना, कद्दू की, इनकी बेल, ठीक है, तो यहाँ इनकी जो बेल होती है उनके प्रतान होते हैं। बेल के आगे क्या निकलती है, देखो ऐसे ऐसे एक ऐसे घूमी हुई सी स्ट्रक्चर निकली हुई होती है ना, ऐसे घूमी हुई स्ट्रक्चर निकली है। उस घूमी स्ट्रक्चर को अपन जिस भी धागे या फिर रस्सी पर चढ़ा देंगे, उस पर ही वो बेल जब वो चढ़ जाती है। ठीक है, हमने देखा ये, उसी को प्रतान कहते हैं, इसको टेंड्रिल कहा जाता है। तो कुछ आपके तने ऐसे होते हैं जो प्रतान टेंड्रिल में परिवर्तित हो जाते हैं। एग्जाम्पल आपका तरबूज, घिया, खीरा, और आपका ये अंगूर लता, आपकी जो अंगूर की बेल होती है वो। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर है ही एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, लिख लिख के याद कर लेना और तभी याद होंगे। ठीक है, चलो आइए बात करते हैं पत्ती के बारे में। हमने क्या क्या दिखता है, हमें जड़ें दिखती है प्लांट के अंदर, जड़ों की बात कर ली हमने। हमें तना दिखता है तो तना की बात कर ली। अब बात करें पत्ती की, बात करते हैं। आ जाओ, पत्ती कुछ इस प्रकार की है जी। ये पत्ती जो है यहाँ पर एक डाली पे लगी हुई है, ये पत्ती देखो इस डाली पे लगी हुई है। अब जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं बस वही आपको देखना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना। ठीक बात है, चलो। ये क्या आपकी एक डाली है, ये क्या आपकी एक डाली है, ये आपकी एक डाली है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ बस उतना उतना आपको देखना है। ठीक है, अपने मन से ज्यादा मत देख लेना, बस मैं जितना दिखा रहा हूँ बस उतना ही देखना है। ये आपकी एक डाली है, ठीक है भैया, डाली है। इससे क्या निकली हुई, पत्ती निकली हुई है। ठीक है, अब जहां से ये पत्ती इस डाली से जुड़ी हुई है ना, जहां जिस जगह से ये पत्ती जो है इस डाली से जुड़ी हुई है, उस जगह को क्या कहेंगे, इस जगह को क्या कहेंगे अपन, पर्णाधार कहेंगे। क्या कहेंगे, पर्णाधार कहेंगे, लीफ बेस कहा जाएगा। जिस जगह से ये पत्ती जो है इस डाली से जुड़ी हुई है, उस जगह को, इस जगह को क्या कहेंगे अपन, पर्णाधार कहेंगे, लीफ बेस कहा जाएगा। पर्ण वर्ड किसके लिए होता है, पत्ती के लिए, और आधार मतलब बेस। ठीक है, तो पत्ती के आधार को क्या कहेंगे अपन, पर्ण आधार कह देंगे। ठीक बात है, ठीक है जी। अब देखो अगला, ये तो यहां से जुड़ी हुई है। अब पत्ती तो आपकी यहां से स्टार्ट हो रही है, पत्ती के बीच में यहां पर छोटा सा एक डंडी सी भी होती है, उस डंडी को क्या कहेंगे अपन, उसको कहते हैं पत्रावंत। क्या कहेंगे, पत्रावंत कहेंगे, इंग्लिश में इसको पेटियोल कहा जाता है। क्या कहेंगे, पत्रावंत। ये जो डंडी है ना, ये जो डंडी है इसको क्या कहेंगे, पत्रावंत, इंग्लिश में इसको पेटियोल कहते हैं। ठीक है, और पेटियोल का काम क्या है जी, आपकी जो ये पेटियोल मजबूत होती है। ठीक है, आपकी जो पत्ती जो है, हवा चल रही है, पत्ती जो है ऐसे फ्लेक्सिबल होती है, पत्ती ऐसे हिलती रहती है, तो ये आसानी से टूटती नहीं है। ठीक है, मजबूत होती है। ठीक है, आगे देखो जी, आगे देखो, ये आपकी पत्रावंत पेटियोल के बाद में क्या आपको दिखाई दे रहा है, फिर आपकी पत्ती दिखाई दे रही है। पत्ती की जो बाहर वाली जो संरचना है, ये बाहर वाली, ठीक है, जो बाहर की जो आउटर है, इसको क्या कहेंगे अपन, इसको कहेंगे स्तारिका। क्या कहेंगे, स्तारिका लैमिना कहते हैं। पत्ती का ये जो बाहर बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री है, इसको कहेंगे अपन स्तारिका, कहेंगे स्तारिका लैमिना कहते हैं इंग्लिश में। ठीक बात है। और पत्ती के अंदर आपने देखा होगा कि उसके अंदर आपको ऐसे धागे सी संरचना, नसें दिखाई देती हैं पत्ती के अंदर, है ना। अरे नस सी दिखाई नहीं देती, अपने अंदर नसें होती है ना, वैसे पत्ती के अंदर आपको संरचना नहीं दिखाई देती, जाल सा दिखाई देता है। तो वो जाल सा क्या है, ये देखो, ये बीचों बीच जा रही है। इस डंडी को कहते हैं मिड रिब कहा जाता है। क्या कहते हैं, मिड रिब कहते हैं। और जो साइड में निकली हुई है, ये जो साइड में निकली हुई है, ठीक है, ये जाल सा निकला हुआ है, इसको कहेंगे वेंस, कहेंगे सीरा है ये पत्ती की। क्या है, सीरा है पत्ती की। और यहां पर जहां पर तना और आपकी पत्ती जुड़ी हुई है, वहां से एक संरचना निकलती है, एक छोटी सी संरचना निकली हुई होती है, इसको कहते हैं अनुपर्ण स्टिप्यूल कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ मैंने आपको पार्ट्स बताए, एक बार मैं वापस रिपीट करूंगा, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर एक तना है जी, तना है, तना तना है, पत्ती जुड़ रही है, जुड़ रही है, जुड़ रही है, जुड़ रही है।
जहां से जुड़ती है उस बेस को क्या कहते हैं, पर्णाधार कहते हैं। ठीक बात है। अब पत्ती और पत्ती के नीचे डंडी सी होती है, उस डंडे को कहते हैं पत्रावंत कहते हैं, आपका पेटियोल कहा जाता है। ठीक है, पत्ती का जो ये जो बाउंड्री है उसको क्या कहेंगे अपन, स्तरिया कहेंगे, लैमिना कहेंगे। अंदर पत्ती के जो बीच में जो डंडी होगी उसको अपन मिडरिब कहा जाएगा, और साइड में जो सिराएं निकलेंगी उसको अपन वेन सिरा कह देंगे। पत्ती जहां से जुड़ रही है आपकी ब्रांच से, शाखा से, ठीक है, तने से, उस जगह पर एक संरचना निकलती है उसको कहते हैं अनुपर्ण स्टिप्यूल कहा जाएगा। यहां तक बातें ठीक है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बीजपत्री मोनोकोट्स की बात करें, एक बीजपत्री जो आपके पौधे हैं, एक बीजपत्री आपकी जो पौधे हैं मोनोकोट्स की अगर बात करें तो उनके अंदर कुछ खास बात है। क्या खास बात है? उनका जो पर्णाधार होता है ना, पर्णाधार क्या है, ये लीफ बेस, लीफ बेस जहां से पत्ती आपकी तने से जुड़ी हुई होती है उसको लीफ बेस कहा जाता है, पर्णाधार को। तो एक बीजपत्री जो आपके मोनोकोट्स है इनके अंदर जो पर्णाधार है वो फैलता है, ठीक है, एकदम से फैल जाता है, और फैल के वो तने को आंशिक या फिर पूरे रूप से ढक लेगा। ठीक है, ये तना है, ठीक है, यहां से क्या लीफ बेस है, और ये लीफ बेस है वो फैलेगा, और फैल के क्या करेगा, इस तने को आंशिक या फिर पूरा जो है उसको ढक लेता है। ये खास बात है इसकी जो कि आपको ध्यान में रखनी है। मौसम काफी खराब हो चुका है, बारिश आ रही है खतरनाक। ठीक है, चलो, एक बीजपत्री जो आपके पौधे हैं उनके अंदर क्या है, पर्णाधार है, ठीक है, जो फैलता है, और उसके बाद में वो तने को आंशिक या पूरी तरह से क्या करेगा, ढक लेगा। ठीक बात है। अब बात करें, ये तो बात होगी एक बीजपत्री जो पौधे मोनोकोट्स है उनके बारे में खास बात। अगला है लेग्यूमिनस जो प्लांट्स हैं आपकी दालों वाली जो फैमिली है उसके अंदर क्या खास बात है, उनके अंदर पल्वाइनस होता है। ये पल्वाइनस क्या है भैया? ठीक है, अभी बताते हैं जी। ठीक है, पल्वाइनस को हिंदी में ये कहते हैं, ठीक है, जो मुझे पढ़ना नहीं आएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पढ़ो, ठीक है। तो ये पल्वाइनस बनता है जिसके अंदर, ये पल्वाइनस क्या है, ये पर्णाधार इनका फूल जाएगा। देखो यहां से जो ये पर्णाधार है, ठीक है, यहां से ये जगह जो है ये इनकी फूल जाएगी, यहां पर ये फैलती है और यहां पर ये फूलती है, पर्णाधार फूल जाएगा। उस पर्णाधार, फूले हुए पर्णाधार को कहते हैं अपन पल्वाइनस कहते हैं। और ये पल्वाइनस किसके अंदर बनता है? लेग्यूमिनस जो प्लांट्स आपकी दालें वाली फैमिली वाले प्लांट है उनके अंदर बनता है। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे वेनेशन की बात करेंगे। वेनेशन को हिंदी में कहते हैं सीरा विन्यास। क्या होता है ये सीरा विन्यास? देखो ध्यान से, सीरा विन्यास वो होता है कि आपकी पत्ती पर सीरा तथा सिरिकाओं का विन्यास, ठीक है, अरेंजमेंट कैसा है। सीरा बता देता हूं मैं आपको पहले तो क्या होती है, ये बताया था मैंने आपको। देखो ये देखो, जो आपकी नसें जो आपकी बन रही है ना पत्तियों के अंदर, जो आपकी नसें होती है, सीरा होती हैं, उनका आपका अरेंजमेंट किस प्रकार का है, उसी अरेंजमेंट को कहा जाता है सीरा विन्यास कहा जाता है। क्या कहते हैं? सीरा विन्यास। तो यहां पर पत्ती के अंदर जो सिराएं हैं और जो सिरिकाएं हैं, ठीक है, उनका विन्यास कैसा, उनका अरेंजमेंट कैसा है, उसको कहेंगे अपन सीरा विन्यास कहेंगे। इसमें दो प्रकार का अरेंजमेंट है जी, एक है आपका जालिका सीरा विन्यास और दूसरा आपका समानांतर सीरा विन्यास। एक एक को देखते हैं। एक है आपका जालिका सीरा विन्यास जिसको इंग्लिश में कहते हैं अपन रेटिक्यूलेट वेनेशन कहेंगे, और एक है आपका समानांतर सीरा विन्यास जिसको इंग्लिश में अपन पैरेलल वेनेशन कहेंगे। देखो ध्यान से, ये पत्ती है, ये पत्ती है, पहले अपन जालिका सीरा विन्यास के बारे में बात करते हैं। ये पत्ती है, इस पत्ती के अंदर ये तो मिड रिब हो गई बीच में, और यहां से क्या निकलेंगी, आपकी जो सिराएं हैं वो निकलेंगी, सिराएं निकलेंगी, और इसके अंदर क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, जाल सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए क्या कह दिया इसको, जालिका सीरा विन्यास कह दिया। यहां पर आपको जाल सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो सिराएं जो है वो क्या बना रही है, जाल बना रही है। तो इस प्रकार का क्या कहेंगे अपन, सीरा विन्यास कहेंगे, जालिका सीरा विन्यास कहेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, डाइकोट जो आपके प्लांट है, जो द्विबीजपत्री जो आपके पौधे हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, आपके डाइकोट प्लांट्स इसके अंदर एग्जाम्पल होंगे। एग्जाम्पल की बात करें डाइकोट के अंदर कौन, पीपल, गुड़हल, ठीक है, उनकी पत्तियां आपकी इस प्रकार की देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, अगला है समानांतर सीरा विन्यास। समानांतर सीरा विन्यास कैसा होता है, ऐसा होता है जी, देखो ध्यान से, ये बीच में देखो, ये आपकी जो आपकी सिराएं हैं वो देखो ये ऐसे जा रही है, इसके समानांतर ये वाली ऐसे जा रही है, ये देखो ऐसे जा रही है। यहां पर जाल नहीं बन रहा, सारी सिराएं एक दूसरे के समानांतर जा रही है, पैरेलल जा रही है। ठीक है, यहां पर कोई भी आपको जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं भैया, यहां पर क्या जा रही है, बिल्कुल ये सिरा गई, इसके समानांतर दूसरी सिरा जाएगी, इसके समानांतर दूसरी सिरा जाएगी। तो यहाँ पर समानांतर जा रही है, एक दूसरे पैरेलल जा रही है, क्या कहते हैं इसको, समानांतर सिरा विन्यास कह दिया। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो मोनोकोट्स यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर केला, केले की पत्ती आपने देखी होगी, इस प्रकार की ही होती है। ठीक है, केले की पत्ती आपने देखी होगी, इस प्रकार की देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो अब ये समानांतर सिरा विन्यास के एग्जाम्पल हो जाएंगे मोनोकोट्स, केला, ठीक है, और उसके जालिका सिरा विन्यास के एग्जाम्पल हो जाएंगे डाइकोट, आपका पीपल और गुड़हल। ठीक है, आ जाओ, अब बात करेंगे पत्ती के प्रकार। ठीक है, पत्ती के प्रकार कौन कौन से हैं, देखो ध्यान से, ये तो अपनी सिंपल जो आपकी सरल पत्ती है वो तो आपकी इस प्रकार की देखने के लिए मिलती है अपन को। जो आपकी जो अधिकतम जो पेड़ है उनकी पत्तियां अपन को इस प्रकार की देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो ये आपके आम जो आपका पेड़ है उसकी पत्ती, यहाँ पर एग्जाम्पल आम याद रख लो, आम जो है आप उसकी पत्ती इस प्रकार की होती है। ठीक है,
अगला है संयुक्त पत्ती, ये तो सरल होगी, सिंपल वाली होगी, ये तो सरल है, सिंपल है। अगली बात करें संयुक्त कंपाउंड पत्तियां। ये कंपाउंड पत्तियां कैसी होती हैं, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। कंपाउंड जो आपकी पत्तियां हैं, संयुक्त पत्तियां हैं, वो दो प्रकार की हैं। कैसी हैं? दो प्रकार की हैं। एक है पिच्छाकारी और एक है हस्ताकार। एक है पिच्छाकारी और एक है हस्ताकार। देखो ध्यान से, पिच्छाकारी जो आपकी पत्तियां हैं, इंग्लिश में कहते हैं इनको पिनेटली, ठीक है। कैसी लीव्स? पिनेटली लीव्स, हिंदी में पिच्छाकारी, और आपकी ये हस्ताकार पामेटली लीव्स, ठीक है। देखो ध्यान से, ये देखो बीच में ये जो जा रही है, ये जो जा रही है, ये क्या है आपकी मिडरिब है, जो आपकी यहां पर थी ना, ये मिडरिब, ठीक है। इस प्रकार की मिडरिब, इसको इंग्लिश में कहते हैं रैकिश कहते हैं, ठीक है। और यहां पर देखो ये छोटी छोटी पत्तियां लगेंगी, छोटी छोटी पत्तियां लगेंगी, देखो देखो देखो, छोटी छोटी पत्तियां, ठीक है। यहां पर देखो बड़ी सी पत्ती थी, यहां पर बड़ी सी पत्ती थी जो आपकी सरल वाली होती है, और इनके अंदर देखो छोटी छोटी पत्तियां आती है, छोटी छोटी पत्तियां, छोटी छोटी पत्तियां, ठीक है। इस प्रकार की पत्तियां अपन को कहां देखने के लिए मिलती है, कहां देखने के लिए मिलती है इस प्रकार की पत्तियां? भैया हमें याद है, नीम हो गया, गुलाब, इमली, अकेशिया, इमली की तो सबने देखी होगी, नीम की सबने देखी होगी, ठीक है। इनकी पत्तियां जो है आपकी, वो इस प्रकार की होती हैं या नहीं होती? छोटी 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 पत्ती होती है, ठीक है। तो वो किस प्रकार की पत्तियां हैं? पिच्छाकारी पिनेटली लीव्स हैं, ठीक है। चलो अगला है हस्ताकार। हस्ताकार जो आपकी पत्तियां हैं, पामेटली जो लीव्स है, वो कौन सी होती हैं? ये देखो जी, पामेटली लीव्स, ठीक है। ये देखो, ये देखो ऐसी है ना, ये देखो मेरी हथेली इस प्रकार की लीव पत्ती दिखाई दे रही है ना, मेरी हथेली जैसी दिखाई दे रही है, इसलिए हथेली को कहते हैं पाम, पाम, इसलिए क्या कहते हैं इसको? पामेटली लीव, हस्ताकार है ना, हस्त, हाथ जैसी, ठीक है। तो ये पामेटली लीव इस प्रकार की होती है। एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, सिल्क कॉटन जो होता है, उसकी आपकी पत्तियां इस प्रकार की होती हैं, और आपके नींबू वगैरह के जो पेड़ होते हैं, उसकी भी पत्तियां इस प्रकार की देखने को मिलती है, सिट्रस वाली, ठीक है। बस एक बार रिपीट कर दे, सरल पत्ती जो आपकी इस प्रकार की आम के अंदर, ठीक है। फिर आपकी जो संयुक्त पत्तियां होती है, वो दो प्रकार की, पिच्छाकारी और हस्ताकार, ठीक है। पिच्छाकारी जो होती है, वो आपकी इस प्रकार की, एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, नीम, गुलाब, आपकी इमली, अकेशिया, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। हस्ताकार एग्जाम्पल आपकी सिल्क कॉटन और आपका सिट्रस, ठीक है। अब बात करेंगे पर्ण विन्यास। पर्ण विन्यास फाइलोटैक्सी, पत्तियों के अरेंजमेंट को समझते हैं। ये पर्ण विन्यास क्या है? पर्ण का मतलब क्या होता है? आपकी पत्ती, विन्यास का मतलब आपका अरेंजमेंट, कि पत्तियों का अरेंजमेंट कैसा होगा वो अपन देखते हैं। तो पत्तियों के अरेंजमेंट को समझने के लिए क्या पढ़ना होगा अपन को? पर्ण विन्यास। पत्तियों को अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? पर्ण विन्यास कहा जाता है। आ जाओ जी, तीन प्रकार का अपन पढ़ेंगे, एक है आपका एकांतरण, एक आपका सम्मुख, एक आपका चक्राधार, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक एक को समझेंगे। पहले बात करेंगे एकांतरण की बारे में, बात करते हैं। एकांतरण अल्टरनेट पत्ती, ठीक है। एक पत्ती छोड़ के एक पत्ती, देखो यहां पर, देखो यहां पर एक पत्ती है, तो इसके इसके जस्ट सामने सामने पत्ती नहीं है, थोड़ी ऊपर पत्ती है, ठीक है। फिर यहाँ पत्ती, यहाँ पत्ती, यहाँ पत्ती, देखो इसको मैं यहाँ पत्ती लगा दी हमने, तो फिर मैं यहाँ लगाऊंगा, यहाँ पत्ती, यहाँ पत्ती, यहाँ पत्ती। तो ये क्या है? अल्टरनेट पत्ती है। ये क्या है? आपकी अल्टरनेट प्रकार का ये पत्तियां होती है, इसको कहते हैं एकांतरण। एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर के अंदर है ही एग्जाम्पल भाई, ठीक है। गुड़हल, सरसों, सनफ्लावर, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक बात है। चलो अगला है सम्मुख, ठीक है। सम्मुख प्रकार की पत्ती ऑपोजिट, एक दूसरे से क्या होंगी? ऑपोजिट होंगी। देखो ध्यान से, यहां पर मैंने पत्ती लगा दी, तो इसकी जस्ट ऑपोजिट पत्ती, यहां पर पत्ती, तो इसके जस्ट ऑपोजिट, देखो यहां मैंने पत्ती लगाई, यहां लगाई तो इसके जस्ट ऑपोजिट, यहां लगाई तो इसके जस्ट ऑपोजिट, यहां लगाई इसी जगह से यहां से निकलेगी, यहां लगाई, इस प्रकार की पत्ती, इसको कहेंगे सम्मुख प्रकार की पत्ती होगी। एग्जाम्पल अमरूद, कैलोट्रोपिस इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, एग्जाम में आए हुए हैं भाई, ठीक है। अगला है चक्रधार, ठीक है। चक्रधार जो पत्ती है आपकी, इंग्लिश में इसको होल्ड कहते हैं, होल्ड लीव्स, गुच्छा सा बनता है इसके अंदर, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना, चंपा, ठीक है। जो चंपा का पेड़, चंपा का जो प्लांट होता है, एल्स्टोनिया इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको एल्स्टोनिया, हिंदी में चंपा, जो आपका प्लांट होता है, उसकी जो पत्तियां हैं वो सबको इस प्रकार की ही देखने के लिए मिलती हैं, गुच्छा सा बनता है, ठीक बात है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, चक्रधार का जो एग्जाम्पल है वो आपका चंपा हो जाएगा। वही मैं बात करूं, आपका सम्मुख का एग्जाम्पल आपका अमरूद, कैलोट्रोपिस हो जाएगा। उसके अलावा एकांतर का एग्जाम्पल गुड़हल हो गया, सरसों हो गया, सनफ्लावर हो गया, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, सूरजमुखी, ठीक है। पत्तियों का अरेंजमेंट हमने देख लिया, पर्ण विन्यास हमने देख लिया। तो अब हम बात करेंगे किसकी? पत्ती के रूपांतरण देखेंगे, ठीक है। पत्ती के रूपांतरण देखेंगे। पत्ती का मेन काम क्या है? पत्ती का भैया मेन काम तो यही है कि वो क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस वगैरह ये सारा काम करेगी, ठीक है। उसके मेन काम तो हमने पता है, ठीक है। अब पत्ती के रूपांतरण, मेन काम को छोड़ के कुछ और काम करने लग जाए तो वो उसके रूपांतरण है। आ जाओ जी, पहली है परतान। परतान क्या होता है? मैंने आपको बताया था, जो बेल होती है, ठीक है, तरबूज वरबूज वाली बेल, ठीक है, इस प्रकार की बेल होती है, और उसके आगे देखो इस प्रकार की एक संरचना होती है, ठीक है, जो जिसको अपन जिस भी डायरेक्शन में मोड़ देंगे उसी डायरेक्शन में वो बेल जो आगे चलने लग जाती है, उसको कहते हैं परतान कहते हैं, ठीक है। तो ये परतान किस काम आता है? ऊपर चढ़ाने के लिए काम आता है, ठीक है। अपन बांध देंगे किसी रस्सी पे तो वो बेल ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये किसमें होती है? मटर के अंदर, ठीक है, मटर के अंदर, ठीक है। तो ये परतान जो आपकी है
वो आपके तने से भी बनती है, कुछ प्लांट्स के अंदर तने से बनती है और कुछ प्लांट के अंदर पत्तियों से बनती है। पत्तियों के अंदर किसके अंदर बनती है? मटर के अंदर जो आपका प्रतान बनता है, जो टेंड्रिल बनती है, वो आपकी पत्ती से बनती है। आगे बात करें कांटे, ठीक है, कुछ पत्तियां जो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, कुछ पत्तियां जो है वो कांटे शूल के अंदर परिवर्तित हो जाती हैं। किस काम के लिए? रक्षा के लिए, खुद की रक्षा करने के लिए, कि भाई कोई जानवर आगे इनको खा ना जाए तो कांटे लगा देंगे अपने ऊपर, है ना। पत्तियां जो कांटों के अंदर परिवर्तित हो जाती है। एग्जाम्पल आपका कैक्टस। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर देखो तने वाला अपन पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको ये चीज बताई थी। ये देखो पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं, बस वही चीज यहाँ पर आ गई, ठीक है। कांटों में परिवर्तित हो जाएंगी। एग्जाम्पल आपका कैक्टस, ठीक है, सबने देखा है आपने। अगला है गुद्देदार पत्तियां, ठीक है। गुद्देदार पत्तियां होती हैं कुछ जो कि खाना स्टोर करने लग जाती हैं। ऐसी पत्तियां जो क्या करने लग जाती है? खाने को स्टोर करने लग जाती हैं, अपना मेन काम छोड़ के खाना स्टोर करने लग जाती हैं। वो कैसी होंगी? गुद्देदार पत्तियां होंगी, फूड स्टोर का काम करेंगी। एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे प्याज और लहसुन, आपकी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक बात है। अगला है कीटहारी पत्तियां, जो ऐसी कुछ पत्तियां हैं जो अपना मेन काम छोड़ के कीट को मारना स्टार्ट कर जाएंगी, कीट को खाना स्टार्ट कर देंगी, तो इस ऐसी पत्तियों को कहेंगे इंसेक्टिवोरस। आपकी प्लांट्स होते हैं ये। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने प्लांट्स के, वैसे आप सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन। एग्जाम्पल इसका पिक्चर प्लांट, जो हिंदी में घटपर्णी कहते हैं। पिक्चर प्लांट हिंदी में घटपर्णी कहा जाता है, और इंग्लिश विनस फ्लाई ट्रैप, ये आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। चलो आगे बात करेंगे पुष्पक्रम की। अपन ने क्या क्या दिखता है हमें भैया? जड़ें दिखती है, जड़ें मैंने पढ़ ली। तना दिखता है हमें, तना भी हमने पढ़ लिया। फिर हमें क्या दिखाई दी? पत्तियां हमें दिखाई दी, पत्ती को भी मैंने पढ़ लिया। अब बात करेंगे फूलों के बारे में, बात करेंगे। आ जाओ फूलों में बात करेंगे अपन, पुष्पक्रम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पुष्पक्रम इंग्लिश में वो कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। क्या कहते हैं? इनफ्लोरेसेंस कहा जाता है हिंदी में पुष्पक्रम। भैया ये पुष्पक्रम क्या होता है? देखो ध्यान से, पुष्पी अक्ष पर फूलों की लगने का क्रम है। जो पुष्पी जो अक्ष है, जो फ्लोरल एक्सिस है, उस पर फूल किस प्रकार से लगेंगे, उसको उसका अध्ययन ही क्या होता है? पुष्पक्रम होता है, ठीक है। वापस सुनो ध्यान से, पुष्पी अक्ष पर फूलों का लगने का जो क्रम होता है, उसी को क्या कहा जाता है? पुष्पक्रम कहा जाता है। इसमें अपन बात करेंगे दो क्रम है, ठीक है। फूलों के लगने के दो क्रम होते हैं। एक है आपका असीमाक्षी क्रम पुष्पक्रम होता है, एक आपका ससीमाक्षी पुष्पक्रम होता है। मैं वापस बोल रहा हूं, पुष्पक्रम ये क्या होता है? पुष्पी अक्ष पर फूलों के लगने का क्रम को क्या कहते हैं? पुष्पक्रम कहते हैं। दो प्रकार के हैं जी ये, एक है आपका असीमाक्षी पुष्पक्रम होता है, और एक आपका ससीमाक्षी पुष्पक्रम होता है। असीमाक्षी पुष्पक्रम को इंग्लिश में कहते हैं रेसिमोज, और ससीमाक्षी को कहेंगे साइमोज, ठीक बात है। देखो ध्यान से, असीमाक्षी पुष्पक्रम होता है, ये कैसा होता है? इसमें अग्रविशारी क्रम होता है। कैसा होता है? अग्रविशारी क्रम होता है। इंग्लिश में इसको एक्रोपिटल अरेंजमेंट कहते हैं। देखो ध्यान से समझो, ये डायग्राम से समझ जाओगे आप, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? ये आपकी क्या है? पुष्प एक्सिस है, ठीक है। पुष्प एक्स कह दो हिंदी में। इसमें यहाँ फूल लगेगा, ये पुराने फूल यहाँ है, नए फूल आगे जो है बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है वो फूल आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा फूल, जो डंडी आगे आगे बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पर नए फूल लगते जाएंगे और पुराने फूल पीछे रहते जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार के अरेंजमेंट को कहते हैं एक्रोपिटल अरेंजमेंट कहा जाता है। अग्रभिसारी क्रम है ये, क्या है? अग्रभिसारी क्रम है। वहीं मैं बात करूं ससीमाक्षी पुष्पक्रम की, इंग्लिश में इसको साइमोस कहा जाता है। इसमें कैसा क्रम देखने के लिए मिलता है अपन को? तलाभिसारी क्रम देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर कैसा था? अग्रभिसारी, इसके अंदर तलाभिसारी क्रम अपन को देखने को मिलता है। बेसिपिटल अरेंजमेंट अपन को देखने के लिए मिलता है। दोनों के अंदर फर्क दिखाऊंगा अभी मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? ये देखो आपकी पुष्प अक्ष है, पुष्पी अक्ष है, और यहाँ पर क्या लगेंगे? फूल लगे 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 लगे। इसके अंदर ये आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आगे ऊपर भी फूल लग गया। अब और आगे ये डंडी जो है नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर देखो ये आगे बढ़ सकती थी, ठीक है। तो इस प्रकार के जो आपका आगे बढ़ सकती है, जिसके अंदर ये बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, इस प्रकार के कहेंगे अपन असीमाक्षी, जिसके अंदर कोई सीमा नहीं है। नाम पता लग रहा है असीमाक्षी, जिसके अंदर कोई सीमा नहीं है, वो आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पर कोई सीमा क्या नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? देखो ससीमाक्षी है, यहाँ पर देखो आगे देखो आपका फूल लग गया, तो ये आगे और नहीं बढ़ेगी। एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, असीमाक्षी जो पुष्पक्रम है वो आपको सरसों, गेहूं, मक्का, चाइना गुड़हल, जो आपका चाइना रोज, जिसको हिंदी में गुड़हल कहते हैं, गुड़हल, आपका सूरजमुखी, इसके अंदर आपको असीमाक्षी पुष्पक्रम देखने के लिए मिलता है। और जो ससीमाक्षी पुष्पक्रम है वो आपको बोगनविलिया, आलू, सोलेनम, ठीक है, जैस्मिन, इनके अंदर आपको ससीमाक्षी पुष्पक्रम देखने के लिए मिलता है, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं, पुष्प के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पुष्पक्रम हमने पढ़ लिया, पुष्प के बारे में बात करते हैं। तो पुष्प के बारे में अपन मेन डिटेल में बात कहां करते हैं भैया? एक चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, वहां पर बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं। लेकिन जो बातें वहां छूट जाती हैं, उन बातों की बात अपन यहां कर लेंगे, ठीक बात है। चलो आ जाओ। पुष्प, चार गुच्छे होते हैं जी फूल के अंदर।
फूल के अंदर जब हम देखते हैं फूल, तो उसमें हमें 4 गुच्छे दिखाई देते हैं। भैया कौन-कौन से? 2 तो सहायक गुच्छे होते हैं और 2 प्रजनन वाले गुच्छे होते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि एक फूल हमने लिया और उस फूल के अंदर हमें क्या दिखाई देगा? 4 गुच्छे हमें दिखाई देंगे। उसमें से 2 जो होंगे वो आपके सहायक गुच्छे होंगे और 2 जो गुच्छे होंगे वो कैसे होंगे? प्रजनन करने वाले गुच्छे होंगे। ठीक है, अब सहायक गुच्छे कौन-कौन से होंगे? सहायक गुच्छों का नाम देख लो, कैलिक्स और कोरोला। क्या नाम है? कैलिक्स और कोरोला 2 गुच्छे हैं जो सहायक गुच्छे होते हैं, और 2 प्रजनन करने वाले गुच्छे कौन से हैं? पुमंग और जायांग। पुमंग को इंग्लिश में कहेंगे एंड्रोशियम और जायांग को इंग्लिश में कहेंगे गाइनोशियम। ठीक है, ये पुमंग जो है आपका सबको पता लग रहा है कि ये मेल वाला जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो आपका पुमंग कहेंगे उसको, जो मेल आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, नर जनन जो संरचनाएं होंगी उसको अपन पुमंग कहेंगे, और आपकी स्त्री जनन संरचनाएं उसको अपन जायांग कहेंगे। ठीक बात है, तो ये आपकी प्रजनन करेंगी, 2 गुच्छे प्रजनन वाले हो गए और ये 2 आपके सहायक गुच्छे हो गए। अब कैलिक्स जो गुच्छा है वो किससे मिलकर बना हुआ होगा? कैलिक्स गुच्छा आपका सिपल्स से मिलकर बना हुआ होगा। ये सिपल क्या होता है? हमने कहा कि आप फूल लो, एक फूल ले लिया आपने, उस मतलब गुलाब का फूल ले लिया आपने, गुलाब का जो फूल लिया आपने वो ऊपर से पंखुड़ी तो उसकी गुलाब की है, लेकिन उस गुलाब के फूल के जस्ट नीचे आपको देखो, उसके नीचे आपको 2-3 पत्तियां जो है वो लगी हुई दिखाई देंगी। वो पत्तियां क्या है? वही आपकी सीपल होती हैं। वही क्या होती हैं? सीपल होती हैं। और आपको बताऊं तो आपका जो फूल कली के रूप में होता है ना, अभी खिला नहीं है फूल, कली के रूप में होता है, तो वो पत्तियों के अंदर बंद होता है। ऐसे देखो, कली सी होती है और कली जो है वो हरे रंग की होती है, जो ऊपर पत्तियां लगी हुई है तो हरे रंग की जो पत्तियां लगी हुई हैं वही क्या होती है? आपकी सीपल होती हैं, उनको क्या कहते हैं? सीपल कहते हैं। कोरोला क्या होता है? जो आपकी पंखुड़ियां हैं जिनको कहते हैं पीटल इंग्लिश में, पंखुड़ियां क्या है आपकी? कोरोला। ठीक है, तो बहुत सारी पंखुड़ियां मिलकर क्या बनाती है? कोरोला बनाती है। तो चारों गुच्छों का आपको पता लग गया, आ जाओ आप समझते हैं। एक प्रीदल पुंज। ठीक है, प्रीदल पुंज। ठीक है, ये एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। प्रीदल पुंज को इंग्लिश में कहते हैं पेरियंथ। ठीक, क्या कहते हैं? पेरियंथ। क्या है जी ये पेरियंथ? देखो ध्यान से, कैलिक्स और कोरोला अगर दोनों सेम हो जाएं किसी प्लांट के अंदर, कैलिक्स और कोरोला जो 2 अलग अलग गुच्छे थे, अगर वो सेम सेम हो जाएं, अगर वो आपस में सेम सेम हो जाएं, तो उसको क्या कहेंगे अपन? परिदल पुंज कहेंगे। ठीक है, कहेंगे परिदल पुंज कहेंगे, पेरियंथ कहा जाएगा। और इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, लिली। ठीक है, तो लिली आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में आया हुआ है कि भाई परिदल पुंज जो है आपका पेरियंथ जो वो किसके अंदर बनता है? लिली के अंदर बनता है। ये वापस सुन लो एक बार ध्यान से, परिदल पुंज क्या होता है? कैलिक्स और कोरोला आपस में सेम सेम हो जाएंगे, उसको परिदल पुंज पेरियंथ का कह दिया जाएगा, और इसका एग्जाम्पल आपको लिली ध्यान में रखना है। ठीक बात है, आगे बढ़े। कुछ फूल फूल होते हैं एकलिंगी फूल होते हैं, कुछ आपके द्विलिंगी फूल होते हैं। एकलिंगी को इंग्लिश में यूनिसेक्सुअल कह देंगे और द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी को बाइसेक्सुअल कह देंगे। एकलिंगी फूल कौन से होंगे? वो फूल जिनके अंदर या तो पुंगंग होगा, मेल होगा, या फिर जायांग होगा, या फिर फीमेल होगा। ऐसे फूल जिसके अंदर या तो पुंगंग या फिर जायांग, दोनों में से कोई एक होगा, वो क्या होगा? आपका एकलिंगी होगा, जिसके अंदर एक ही लिंग होगा। द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी फूल कौन सा होगा? वो फूल जिसके अंदर पुमंग और जायांग दोनों मौजूद होंगे, वो द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी फूल कहलाएगा, बाइसेक्सुअल फ्लोर कहलाएगा। ठीक बात है। अब इनकी बात करेंगे, फिर सिमिट्री के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? सिमिट्री के बारे में बात करेंगे, सममिति के बारे में बात करेंगे। जैसे अपन ने एनिमल किंगडम के अंदर भी बात करी थी इसकी, वैसे यहां पर भी अपन बात करेंगे सममिति की। ठीक है, तो यहां पर 3 प्रकार की सममिति है जी, 3 प्रकार की सममिति, 3 प्रकार की सिमिट्री है। ठीक है, देखो ध्यान से, पहली जो समिति है वो तो आपकी कौन सी है? एसिमेट्रिकल है। क्या है? एसिमेट्रिकल, असमिति। ठीक है, ऐसे फूल, ऐसे प्लांट जिनको आप किसी भी प्लेन से आप काटो, ठीक है, किसी भी प्लेन से आप 2 भागों में उसको बराबर में विभाजित कर ही नहीं सकते। ठीक है, ऐसे प्लांट, ऐसे फूल जिनको आप किसी भी प्लेन से इधर 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 किधर से भी, ठीक है, कैसे भी कर लो, आप उनको 2 बराबर के भागों में बांट ही नहीं सकते। इस प्रकार के जो आपके प्लांट होंगे उसको क्या कहेंगे अपन? एसिमेट्रिकल या फिर असिमिति वाले होंगे, कि भाई इनके अंदर कोई सिमिट्री है ही नहीं, असमिति वाले हैं। एग्जाम्पल इसका केना, ध्यान में रखना बस। ठीक है, तो पहली सिमिट्री कैसी होगी? असमिति, जिनके अंदर सिमिट्री होगी नहीं। ठीक है, त्रिज्य समिति जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, अब ये किस प्रकार की है? अगर आपने एनिमल किंगडम पढ़ रखा है तो मैं आपको बता देता हूं रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री कौन सी होती है? जिसको आप कैसे भी काटो, सीधा, उल्टा, आड़ा, तिरछा, कैसे भी काटो, 2 आपको बराबर के हिस्से मिल सकते हैं। जैसे बात करें इस गोल चक्कर को, चाहे मैं ऐसे काट लूं तो भी मुझे 2 बराबर के भाग मिल जाएंगे, ऐसे काट लूं तो भी मुझे 2 बराबर के भाग मिल जाएंगे, ऐसे काटूं तो भी मुझे 2 बराबर के भाग मिल जाएंगे।
तो इस प्रकार की जो सिमेट्री होती है, सममिति होती है, उसको कहते हैं त्रिज्य सममिति कहा जाता है। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री कहते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है, जिस किसी भी प्लेन से दो बराबर के भागों में आप विभाजित किया जा सके उसको अपन क्या कहेंगे, त्रिज्य सममिति कहेंगे। एग्जाम्पल सरसों मिर्च धतूरा इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर बात करेंगे एक्विया समिति, इंग्लिश में कहेंगे जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। कैसी होती है, यह बायलेटरल सिमेट्री प्रकार की होती है। भैया बायलेटरल सिमेट्री कौन सी होती है, जैसे मुझे बात करो, अगर आपको मुझे दो बराबर के हिस्सों में बांटना है, ठीक है, तो आप मुझे कैसे काटोगे, मुझे आपको ऐसे बीचों बीच एक ही प्लेन से काटना पड़ेगा। आप मुझे इस प्लेन के अलावा, ठीक है, ऐसे इस प्लेन के अलावा मुझे और किसी भी प्लेन से काटकर आप मुझे दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते। अगर आप कहोगे बीच से काट दें, आपको बीच से काटोगे तो मेरे पैर और मेरे ऊपर वाला धड़ ये सेम थोड़ा ना, ये दो भाग जो है वो सेम नहीं बने, ठीक है, अलग अलग प्रकार के हो गए। तो मुझे बराबर के हिस्सों में काटने के लिए आपको एक ही प्लेन से काटना पड़ेगा। इस प्रकार की सिमेट्री होती है बायलेटरल सिमेट्री, या फिर हिंदी में बात करें तो एक्विया सममिति जाइगोमॉर्फिक। तो किसी एक प्लेन से आपको विभाजित करने पर आपको दो बराबर के भाग मिल जाएं। किसी एक प्लेन से विभाजित करने पर आपको दो बराबर के भाग मिल जाएं, इसको क्या कहते हैं अपन, एक्विया सममिति कहते हैं। एग्जाम्पल गुलमोहर, मटर, बीन्स, केशिया, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे पुष्पी उपांग के बारे में बात करते हैं। ये पुष्पी उपांग मतलब, पुष्पी उपांग जो आपके पुष्प के अंदर पंखुड़ियां हैं, सिपल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, पुष्पी उपांग है। जो पुष्प के ऊपर अंग लगे हुए हैं वो पुष्पी उपांग है। ठीक बात है, चलो जी, पहला है इसमें तृतीय, ठीक है, तृतीय का मतलब क्या है, इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्राइमेरिस। मतलब क्या है जी इसका, या तो आपके पुष्पी उपांग तीन हो या फिर तीन के गुणक हो, ठीक है, या तो तीन हो या फिर तीन के गुणक। तीन के गुणक कितने हो सकते हैं, तीन का गुणक, तीन का आप पढ़ा पढ़ लो, उसी कहते हो, तीन के पहाड़े में जो जो आ रहा है वो तीन का गुणक है। ठीक है, एक मिनट दीजिए मुझे, हाँ, वो क्या है, तीन का गुणक है। ठीक है, तो तीन या फिर तीन के गुणक हो गए वो तृतीय आपके पुष्पी उपांग होंगे। जैसे मान लो तीन आपकी पंखुड़ियां हैं, ठीक है, या फिर छह पंखुड़ियां, नौ पंखुड़ियां हैं, ठीक है, तो वो क्या आपकी तृतीय के अंदर आएंगे। चतुष्टय कौन से होंगे, जो चार या फिर चार गुणक हो, ठीक है, चार, चाहे तो चार पंखुड़ियां हैं, फिर चार सिपल्स हो, ठीक है, या फिर चार के गुणक हो, ठीक है, 16 हो, 8, ये क्या है, चार के गुणक है, तो ये क्या है, चतुष्टय आपका उपांग हो जाएगा। अगला है पंचतीय उपांग, ठीक है, पेंटामेरस। पेंटामेरस क्या हो जाएगा, इसके अंदर पांच या फिर पांच के गुणक होंगे, वो आपके पंचतीय होंगे, पेंटामेरस होंगे। अब बात करेंगे सहपत्र। भैया ये सहपत्र क्या होता है, अभी दिखाता हूं जी आपको। इंग्लिश में इसको ब्रैक्ट कहा जाता है। देखो ध्यान से ये डायग्राम देखो, ये जो आपकी डाली है कोई, इससे फूल बना हुआ है, ठीक है, इससे पे फूल लगा हुआ है, और जहां पर ये फूल इस डाली पे लगा हुआ है उस जगह पर ये देखो संरचना आपको निकली हुई दिखाई दे रही है। इस संरचना को क्या कहा जाता है, इसी को जी सहपत्र कहते हैं, ब्रैक्ट कहा जाता है। ये जो डाली, जहां पर फूल डाली पे लगा हुआ होता है और जहां जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां पर ये जुड़े हुए हैं, उस पर एक संरचना बनी हुई होती है, उसको सहपत्र कहा जाता है। इंग्लिश में इसको ब्रैक्ट कहते हैं। तो देखो पुष्पवृंत, ये क्या है, पुष्पवृंत, ये जो डंडी सी दिख रही है आपको फूल के नीचे, जो कहते हैं पुष्पवृंत। पुष्पवृंत के आधार पर छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। देखो पुष्पवृंत के आधार पर क्या है, छोटी छोटी पत्तियां हैं, इनको क्या कहेंगे पर सहपत्र कहेंगे, ब्रैक्ट कहा जाएगा। ठीक बात है। अब सहपत्र जो आपका ब्रैक्ट है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। प्लांट या तो जिनके अंदर सहपत्र मौजूद होगा वो क्या हो जाएंगे, आपके सहपत्री पौधे हो जाएंगे। और जिन पौधों के अंदर, जिन प्लांट्स के अंदर इस प्रकार की पत्तियां, इस प्रकार के सहपत्र जो हैं वो मौजूद होंगे, उनको क्या कह देंगे अपन, सहपत्री पौधे कह देंगे। कैसे पौधे, सहपत्री, ठीक है, ब्रैक्टिएट पुष्प कह देंगे, सहपत्री पुष्प कह देंगे। और जिनके अंदर इस प्रकार के सहपत्र नहीं पाए जाते उनको कह देंगे सहपत्रहीन, इंग्लिश में इब्रैक्टिएट कहा जाता है। तो ये सहपत्री जो होते हैं वो सहपत्र के साथ में वाले पुष्प होते हैं, और जो सहपत्रहीन होते हैं वो सहपत्र के बिना वाले पुष्प होते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे पुष्प अंगों के आधार पर पुष्प का वर्गीकरण। ठीक है, अब पुष्प अंगों के आधार पर पुष्प का वर्गीकरण करते हैं। इसमें देखो ध्यान से, पहला अधोजायांगता। ठीक है, पहला क्या है, अधोजायांगता, इंग्लिश में कहेंगे इसको हाइपोगाइनस। डायग्राम में आप देखना और आपको चीजें पता लगेंगी। देखो जी, इसमें ये क्या है, आपका अंडाशय। ये देखो, ये वाला क्या है, आपका अंडाशय। ये प्लांट क्या है, अंडाशय है। ठीक बात है, ये अंडाशय है। बाकी जितनी भी सारी चीजें हैं ना प्लांट के अंदर, ये मेन अंडाशय है, फीमेल प्लांट पार्ट है। इसके अलावा जो आपकी पीटल्स हैं, ठीक है, पंखुड़ियां हैं, देखो वो इसके नीचे से निकल रही है। सीपल्स भी इसके नीचे हैं। जो पूमंग है वो भी इस अंडाशय के नीचे से निकल रहा है। जितने भी चीजें हैं सारी की सारी कहां से निकल रही है, इस अंडाशय के नीचे से निकल रही हैं।
आपने नोटिस कर लिया इस फूल के अंदर कि ये अंडाशय और जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी इस अंडाशय के नीचे से निकल रही हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, आपकी जो अंडाशय है वो क्या है, आपका ऊपर है, सबसे क्या है, ऊपर। तो यहाँ पर अंडाशय क्या है, ऊर्ध्ववर्ती, ठीक है, सुपीरियर है, सबसे ऊपर है। इस प्रकार की जो आपकी जायांग है उसको क्या कहेंगे, अधोजायांगता कहेंगे, हाइपोगाइनस। इस कंडीशन को क्या कहेंगे अपन, हाइपोगाइनस अधोजायांगता कहेंगे। वापस सुनो ध्यान से, आपका जो अंडाशय है वो सबसे ऊपर है, बाकी फूल के जितने भी भाग हैं वो अंडाशय से नीचे से निकल रहे हैं, इस प्रकार को कहेंगे अपन अधोजायांगता, हाइपोगाइनस। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, सरसों, अधोजायांगता का एग्जाम्पल है सरसों, बैंगन और आपका गुड़हल, चाइना रोज, ठीक है। अब एक है अधिजायांगता, एक है अधिजायांगता। अपन अधोजायांगता देख लिया अपन ने, अधोजायांगता अपन ने देख लिया। अब बात करेंगे अधिजायांगता की। अधिजायांगता को इंग्लिश में कहते हैं इपिगाइनस। इसके अंदर देखो, इस फूल को देखो ध्यान से, आपका ये देखो अंडाशय है, ये आपका अंडाशय है, सारी चीजें जो है ना आपकी इस अंडाशय के ऊपर से निकल रही हैं, ठीक है। यहां से देखो अंडाशय के नीचे से निकल रही थी सारी चीजें, यहां पर अंडाशय के ऊपर से निकल रही हैं सारी चीजें। ये देखो पंखुड़ियां, उमंग, सारी की सारी चीजें अंडाशय के ऊपर से निकल रही हैं। सीपल्स भी आपके अंडाशय के ऊपर से निकल रही हैं। मतलब यहां पर क्या आपका अंडाशय क्या है, अधोवर्ती है, इंफीरियर है, नीचे है आपका अंडाशय, क्या है, नीचे है। तो यहां पर एग्जांपल हो जाएंगे खीरा, अमरूद, सनफ्लावर, ठीक है, सूरजमुखी। तो अधिजायांगता का, इपिगाइनस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, खीरा, अमरूद और सूरजमुखी, ठीक है, फर्क पता लग गया। अब एक होती है परिजायांगता, इंग्लिश में कहेंगे पेरीगाइनस। ये क्या होता है जी, ये देखो इस फूल को ध्यान से देखो, ये पेरीगाइनस जो परिजायांगता है, ये वो फूल है जिनके अंदर जो आपकी चीजें होंगी अंडाशय के ऊपर भी हो सकती हैं और कुछ नीचे भी हो सकती है, ना पूरी ऊपर और ना पूरी नीचे, ठीक है। बीज का जो मामला होगा वो आपका पेरीगाइनस के अंदर होगा, परिजायांगता के अंदर होगा। तो यहाँ पर जो अंडाशय है वो आधा नीचे होगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल यहाँ पर आड़ू, ठीक है, जिसको इंग्लिश में पीच कहते हैं, पल्म, ठीक है, और गुलाब आपका रोज, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको इंपॉर्टेंट है। अधोजायांगता जिसके अंदर अंडाशय की सारी चीजें नीचे होंगी, एग्जाम्पल आपकी सरसों, बैंगन, गुड़हल। अधिजायांगता इपिगाइनस जिसके अंदर आपकी सारी चीजें जो है वो अंडाशय के ऊपर होंगी, एग्जाम्पल खीरा, अमरूद और आपका सूरजमुखी। परिजायांगता जिसके अंदर आधी चीजें ऊपर आधी चीजें नीचे, वो आपका हो जाएगा आपका आड़ू, पल्म और आपका गुलाब, ठीक है। कैलिक्स के बारे में बात करते हैं। कैलिक्स के बारे में अपन को पता है वैसे, लेकिन बात करते हैं। कैलिक्स जो है वो क्या होता है, बाह्य गुच्छा, ठीक है। बाह्य गुच्छा जो मैंने आपको बताया, हरी हरी पत्तियां जो होती है, बाह्य गुच्छा। देखो मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, ये देखो नीचे जो हरी हरी पत्तियां हैं, ये क्या है आपका सीपल्स, और इन्हीं से मिलकर इसी गुच्छे को ये बहुत सारी सीपल्स मिलकर क्या बनाती है, कैलिक्स बनाती हैं, ठीक। कैलिक्स क्या है, बाह्य गुच्छा है फूल के अंदर, और ये हरा होता है, पत्ती जैसी होती है। उसका काम क्या है, रक्षा करना, ठीक है। रक्षा कैसे करता है, रखा लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। आप ही चाहेंगे यहाँ पर रक्षा कर लेते हैं। रक्षा कैसे करता है, जब प्लांट, जब आपका फूल जो है वो कली के रूप में होता है, तो यही जो कैलिक्स है वो आपका उस पंखुड़ियों को, सारी चीजों को ढक के रखता है, ठीक। सीपल्स का बना हुआ होता है, सीपल्स को हिंदी में भाई दल कहते हैं, तो भाई दल का ये बना हुआ होता है। अब जो सीपल्स हैं आपकी, देखो मैं कह रहा हूं बहुत सारी जो सीपल्स हैं उनसे मिलकर आपका क्या बना हुआ होता है, कैलिक्स बना हुआ होता है। अब यहाँ पर दो कंडीशन है, सीपल्स जो है या तो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारी सीपल्स आपस में मिलकर कैलिक्स बनाती हैं। अब यहाँ पर दो कंडीशन है, या तो वो बहुत सारी सीपल्स आपस में जुड़ी हुई हो, या फिर आपस में वो मुक्त हो। तो अगर वो सीपल्स आपस में मुक्त होंगी, पृथक होंगी, अलग अलग होंगी वो सीपल्स, तो वो कहेंगे पॉलीसेप्लस। इसके अंदर क्या कहेंगे, पॉलीसेप्लस, हिंदी में पृथक या फिर मुक्त कहेंगे, ठीक है। अगर ये जो सीपल्स हैं, ये जो बाह्य दल आपस में सारी पत्तियां वो आपस में जुड़ी हुई होंगी, उसको कहेंगे संयुक्त या फिर गेमोसेप्लस कहेंगे, ठीक है। कंडीशन आपको याद रखनी है, अलग अलग होंगी तो मुक्त, पृथक या फिर पॉलीसेप्लस कहेंगे, और जुड़ी हुई होंगे तो संयुक्त या फिर गेमोसेप्लस कहा जाएगा। ऐसे कोरोला की बात करें तो कोरोला क्या है, चमकीले जो रंगदार होते हैं। अभी पंखुड़ियां कैसी होती है, चमकीली रंगदार होती हैं, ठीक है। चलो इसका बना होता है कोरोला। पेटल्स पंखुड़ियों का बना हुआ होता है, बहुत सारी पंखुड़ियां मिलकर क्या बनाती है, कोरोला बनाती हैं। बहुत सारी पंखुड़ियां, तो यहां पर भी दो कंडीशन है जी। क्या कंडीशन है, या तो वो पंखुड़ियां अलग अलग हों, ठीक है, अलग अलग होंगी तो वो मुक्त होंगी, इनको कहेंगे पृथक दलीय, है ना, इंग्लिश में कहेंगे पॉलीपेटलस कहेंगे, ठीक है। और अगर आपस में चिपकी हुई हो, आपस में वो सारी पंखुड़ियां जुड़ी हुई हो, तो कहेंगे संयुक्त दली कहेंगे, ठीक है। संयुक्त दली कहेंगे, गेमोपेटलस कहेंगे। क्या कहेंगे, संयुक्त दली या फिर गेमोपेटलस कहा जाएगा, ठीक बात है। चलो अब बात करेंगे पुष्पदल विन्यास के बारे में, बात करते हैं, एस्टिवेशन के बारे में बात करते हैं। क्या होता है ये पुष्पदल विन्यास, एस्टिवेशन क्या होता है, नाम से पता लग रहा है। पुष्पदल किसको कहेंगे भैया, पुष्प के अंदर जो दल है, बाह्य दल आपकी जो सिपल्स हैं, और आपका पुष्पदल, और क्या हो जाएगा आपका पीटल्स, पंखुड़ियां हैं ये, ठीक है। विन्यास क्या होता है, अरेंजमेंट, ठीक है। तो आपकी पंखुड़ियां, ठीक है, पंखुड़ियों का अरेंजमेंट, ठीक है, और उसके अलावा जो आपकी सिपल्स है उनका अरेंजमेंट, यही क्या होता है, पुष्पदल विन्यास होता है। इंग्लिश में इसको एस्टिवेशन कहते हैं।
आ जाओ। सीपल्स के सापेक्ष में अरेंजमेंट, सीपल्स जो है उनका सीपल्स के साथ में ही अरेंजमेंट कैसा होगा, सापेक्ष में अरेंजमेंट कैसा होगा वो, या फिर पीटल्स की बात करें तो पीटल्स का पीटल्स के सापेक्ष में अरेंजमेंट देखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सीपल्स का अपन पीटल्स के सापेक्ष में देख रहे हैं, नहीं, सीपल्स का सीपल्स के सापेक्ष में देखेंगे और पीटल्स का पीटल्स के सापेक्ष में अपन क्या देखेंगे, अरेंजमेंट देखेंगे। ठीक बात है। चलो अब ये कुछ अरेंजमेंट आपके एनसीईआरटी में जो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है यहां पर कोर स्पर्शी, जो आपका एस्टिवेशन है, पुष्पदल विन्यास है। पहला कौन सा है, कोर स्पर्शी, इंग्लिश में इसको कहते हैं वेलवेट, ठीक है, पहला है कोर स्पर्शी वेलवेट। यहां पर देखो, यहां पर देखो ये अरेंजमेंट कैसा होता है फूल के अंदर, देखो यहां पर आपको जो सारी पंखुड़ियां जो हैं, सारी पंखुड़ियों को देखो आपस में, देखो ये यहां पर है, ये यहां पर है, ठीक है, अलग अलग है सारी, किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई एक दूसरे के ऊपर नहीं है, सारी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। ये एक रेगुलर फैशन के अंदर है, एक रेगुलरिटी बना रखी, क्रम बना रखा है। इस प्रकार के अरेंजमेंट को कहते हैं कोर स्पर्शी वेलवेट कहते हैं एक दूसरे के, ठीक है। यहां पर देखो अरेंजमेंट बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। एग्जांपल क्या है, केलोट्रोपिस, इसका एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है कि आपको कोर स्पर्शी वेलवेट का एग्जांपल हो जाएगा आपका केलोट्रोपिस, ठीक है। फिर अगला है व्यावर्तित, ठीक है, व्यावर्तित जो है आपका इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्विस्टेड। जो व्यावर्तित जो आपकी कंडीशन है वो कैसी होती है, इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखो इसका हिस्सा, ये जो है, ये जो है ये इसके नीचे है और ये इसके ऊपर है, इसका ये नीचे है, ये इसका ऊपर है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, एक हिस्सा नीचे होगा और एक हिस्सा ऊपर होगा। इसको देखो ध्यान से, इसका एक हिस्सा तो है वो तो नीचे है और एक हिस्सा क्या है, ऊपर है। जैसे इसको देखो, इसका एक हिस्सा नीचे है और एक हिस्सा ऊपर है, इसका देखो एक हिस्सा नीचे है और एक हिस्सा ऊपर है, इसको देखो एक हिस्सा नीचे और एक हिस्सा ऊपर है, ठीक है। इस प्रकार क्या कहेंगे, ट्विस्ट हो रही है यहाँ पर, उसको कहेंगे व्यावर्तित, ट्विस्टेड कहेंगे। यहाँ पर देखो इस फूल को देखो ध्यान से, इसका देखो एक हिस्सा ऊपर है, एक हिस्सा इसके नीचे जा रहा है, एक हिस्सा इसका ऊपर है, एक हिस्सा इसका नीचे जा रहा है, इस प्रकार क्या कहेंगे, ट्विस्टेड कहेंगे। एग्जाम्पल इसका क्या है, गुड़हल हो गया, आपकी भिंडी होगी, कपास हो गया, ये सारा क्या इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ट्विस्टेड के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला है आपका कोर छादी, कोर छादी इंग्लिश में कहेंगे इन ब्रैकेट, ठीक है। ये कोर छादी कैसा होता है, देखो ध्यान से, इसके अंदर क्या था, एक था नीचे एक था ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, एक हिस्सा नीचे एक हिस्सा ऊपर, ठीक है। इसके अंदर देखो ध्यान से, इसका देखो ये पूरा ही नीचे है, ये पूरा ही नीचे है, और इसका एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा नीचे, एक ऊपर एक हिस्सा ऊपर एक हिस्सा नीचे, और इसका एक हिस्सा नीचे एक हिस्सा ऊपर, एक हिस्सा नीचे एक हिस्सा ऊपर, ठीक है। इसके अंदर देखो अलग है। कोर छादी देखो, कोर छादी के अंदर एक तो पूरा ही नीचे है, बाकी के क्या है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, और इसके अंदर सारे एक ऊपर एक नीचे थे, इसके अंदर एक हिस्सा पूरा नीचे है। देखो ध्यान से, ये देखो पूरा ही नीचे है, ये वाला देखो, ये वाला हिस्सा तो पूरा ही नीचे है, बाकी ये एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। वो कहते हैं कोर छादी। एग्जाम्पल आपका केशिया और गुलमोहर। लास्ट आपका वेक्सिलरी, वेक्सिलरी जो है ये कैसा होता है, देखो ये देखो, ये एक बड़ा सा जो आपका दो भागों को आधा कवर करके रखेगा। ये जो बड़ा वाला हिस्सा है इसको अपन मानक कहेंगे, बड़े वाले हिस्से को नाम याद रखना, इनके नाम पूछे जा सकते हैं। ये जो बड़ा वाला हिस्सा है क्या नाम, क्या, मानक, ठीक है, जो कि आपके दो इन हिस्सों को क्या करेगा, कवर करके रखेगा, आधा कवर करके रखेगा। और जो साइड वाले हिस्से को क्या कहेंगे, पंख कहेंगे, ठीक है। और ये जो नीचे है इसको कहेंगे अपन पुटक कहेंगे। ये देखो इस प्रकार का फूल है, ठीक है। ये देखो पीछे वाला देखो सबको कवर कर रहा है, ये अंदर वाले आपके पंख हैं और ये आपका कुटक है। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा मटर और सेम, ठीक है, ताकि आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब मैं आपको वापस एक बार बोल देता हूँ, कोर्स स्पर्शी का एग्जाम्पल आपका केलोट्रोपिस, वेवर्तित का एग्जाम्पल आपका गुड़हल भिंडी और आपका कपास, और कोर छादी का एग्जाम्पल आपका केशिया गुलमोहर, वेक्सिलरी का एग्जाम्पल है मटर और सेम, ठीक है। बात करेंगे पुमंग की बारे में, बात करते हैं। इंग्लिश में इसको एंड्रोशियम कहा जाता है। पुमंग किससे मिलकर बना हुआ होता है, पुंकेश्वरों से मिलकर बना हुआ होता है। पुंकेश्वर को इंग्लिश में कहते हैं स्टेमन, ठीक है। तो पुंकेश्वर जो है, स्टेमन जो है, उनसे मिलकर आपका पुमंग बनता है, ठीक है। अब एक टर्म आती है स्टेमिनोड, स्टेमिनोड आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है, स्टेमिनोड ही लिख रखा है, ठीक है। तो ये स्टेमिनोड होती क्या है, देखो ध्यान से, स्टेमिनोड किसको कहते हैं, बंदे पुंकेश्वर जनन करने में असमर्थ है। ऐसे पुंकेश्वर, ठीक है, ऐसे स्टेमन, ऐसे पुंकेश्वर, मेल के ऐसे हिस्से, ठीक है, जो कि क्या नहीं कर सकते, जनन नहीं कर सकते, ठीक है, इनफर्टाइल हो, उनको क्या कहेंगे अपन, स्टेमिनोड कहेंगे। ऐसे पुंकेश्वर जो क्या हो, इनफर्टाइल हो, जो जनन नहीं कर सकते, उनको क्या कहेंगे अपन, स्टेमिनोड कहेंगे। ध्यान से सुन लेना, ठीक है। बहुत सारे पुंकेश्वरों से मिलकर पुमंग बनता है, बहुत सारे पुंकेश्वरों से मिलकर पुमंग बनता है। तो यहां पर भी वही बात है, पुमंग जो है वो या तो आपस में क्या हो, या तो वो क्या हो, पीटल के साथ में जुड़े हुए हो, ठीक है। बहुत सारे जो पुमंग जो है, पुमंग जो है वो बहुत सारे पुंकेश्वरों से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पर पुंकेश्वर या तो पीटल जो है
वो जो पंखुड़ियां उनके साथ में जुड़ा हुआ हो, ठीक है। अगर पंखुड़ियों के साथ में जुड़ा हुआ है तो उसको नाम कहेंगे क्या, अपन दल लगन नाम कहेंगे। क्या कहेंगे? दल लगन कहेंगे। पुंकेसर जो है अगर पीटल, जिसको अपन हिंदी में दल कहते हैं, पुंकेसर अगर पीटल के साथ में जुड़ा हुआ हो तो उसको कहेंगे दल लगन। इंग्लिश में उसको कहा जाता है इपीपिटलस कहते हैं। क्या कहते हैं? इपीपिटलस। एग्जाम्पल जी बैंगन है, इसका एग्जाम्पल क्या है? बैंगन। पुंकेसर जो है आपका अगर पीटल के साथ में जुड़ा हुआ तो क्या कहेंगे? दल लगन कहेंगे। इपीपेटलस इंग्लिश में कहा जाता है। एग्जाम्पल हो गया जी बैंगन, ठीक है। अगला देखो, पुंकेसर अगर प्रीदल के साथ में जुड़ा हुआ हो, प्रीदल जो पुंज है आपका, प्रीदल पुंज मैंने आपको बताया था क्या होता है? पेरियंथ, ठीक है, जो कि किसके अंदर बनता है? लिली के अंदर बनता है, ठीक है। तो प्रीदल पुंज आपका जो पेरियंथ है उसके साथ में जुड़ा हुआ हो तो उसको कहेंगे प्रीदल लगन कहेंगे, इपीफाइलस कहेंगे इंग्लिश में। और एग्जाम्पल आपको पता है लिली, पेरियंथ किसके अंदर बनता है? लिली के अंदर, तो वो एग्जाम्पल आपको पहले से ही पता होगा, ठीक है। अब पुंकेसर जब बहुत सारे पुंकेसरों से मिलकर आपका पुमंग बनता है तो पुंकेसर आपके एक दूसरे से जुड़े हुए हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर पुंकेसर जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, पहले तो मुक्त की बात कर लेते हैं। अगर पुंकेसर आपस में अलग अलग है, कोई मतलब नहीं, एक दूसरे से मुक्त है, तो उसको कहेंगे बहुपुंकेसरी कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपुंकेसरी। और अगर पुंकेसर आपस में जुड़े हुए हैं तो यहां पर आपकी तीन कंडीशन बन सकती हैं। पहली है एक संगी, ठीक है, पहले क्या है? एक संगी, जिसको कहेंगे मोनो अडेल्फस कहेंगे इंग्लिश में। यहाँ पर क्या है? गुड़हल एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। अगला है द्विसंगी, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया मटर। और बहुसंगी आपका सिट्रस एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है। पुंकेसर की लंबाई जो है वो अलग अलग हो सकती है। कुछ प्लांट्स के अंदर लंबाई जो है, एक प्लांट के अंदर इतनी लंबाई है, दूसरे के अंदर इतनी लंबाई है, तो लंबाई अलग अलग हो सकती है पुंकेसरों की। तो लंबाई में भिन्नता किसके अंदर देखने को मिलती है अपन को? साल्विया और सरसों के अंदर जो है पुंकेसरों की लंबाई के अंदर भी अपन को भिन्नता देखने के लिए मिलती है। हाँ, एक ये एनसीईआरटी की लाइन है, एग्जाम में पूछी जा सकती है भाई, ठीक है। तो पुंकेसरों की जो लंबाई है उसमें भिन्नता कहां देखने के लिए मिलती है अपन को? साल्विया और सरसों के अंदर अपन को देखने के लिए मिलती है। अब बात करेंगे जायांग की। जायांग किससे बनता है जी? अंडप से मिलकर बना हुआ होता है। किससे? अंडप, जिसको इंग्लिश में कार्पल कहते हैं। अंडप कार्पल से मिलकर ये बना हुआ होता है। अब अंडप जो है वो आपस में बहुत सारे अंडकों से मिलकर आपका जायंक बनता है। तो अंडप जो है आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं और आपस में मुक्त भी हो सकते हैं। अगर अंडप मुक्त है तो उसको कहेंगे वियुक्ता अंडपी कहेंगे। इसको अपन ज्यादा डिटेल में कहां पढ़ते हैं? आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर पढ़ते हैं, जो क्लास का जो चैप्टर है उसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो अंडप है वो आपस में मुक्त भी हो सकते हैं और आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं। अगर वो मुक्त है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? वियुक्ता अंडपी। आपस में अलग अलग है आपके अंडप, जो उसको कहेंगे वियुक्ता अंडपी, इंग्लिश में इसको एपोकार्पस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपका गुलाब और कमल इसके एग्जाम्पल है। अगर ये आपस में जुड़े हुए होते हैं उसको कहेंगे युक्ता अंडपी। अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो इसको वियुक्ता अंडपी कहेंगे, और जुड़े हुए तो उसको युक्ता अंडपी कहेंगे। एग्जाम्पल इसका इंग्लिश में सिंकार्पस कहते हैं। एग्जाम्पल मटर और आपका टमाटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट में लास्ट नहीं है, बिजांड विन्यास के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बिजांड विन्यास जो है आपका ये क्या होगा? बिजांड, ठीक है, आपका ओव्यूल, ठीक है, और विन्यास आपका अरेंजमेंट, ठीक है। तो आपके ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसा है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बिजांड प्लेसेंटेशन भी कहा जाता है इसको, ठीक है। प्लेसेंटा का जो आपका अरेंजमेंट है वो कैसा, वो देखो ध्यान से। जो तो अंडाशय में बीजांड के लगे रहने का क्रम, ठीक है। अंडाशय के अंदर जो बीजांड है वो किस प्रकार से लगा हुआ है उसको क्या कहते हैं? अपन बीजांडनाश कहते हैं। अब ये कुछ प्रकार हैं जी, आपको देखना है। एग्जांपल यहाँ एनसीईआरटी से में दिए हुए हैं, बस आपको बस एग्जांपल याद रखने हैं और कोई आपको ज्यादा मतलब है नहीं। सीमांत जो आपका मार्जिनल, ठीक है, नाम से उतर सीमांत जो सीमा पर होगा। मटर सबने देख रखा है, मटर के अंदर जो दाने सारे सीमा पर लगे हुए होते हैं, तो सीमांत का एग्जाम्पल तो हमें याद है मटर। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अगला है स्तंभीय। अगला है स्तंभीय एक्साइल, ठीक है। तो ये स्तंभीय किसके अंदर देखने को मिलता है? टमाटर, नींबू सबने देखे हैं, ठीक है। टमाटर को काटो, बीचों बीच आपको बीज दिखाई देते हैं। टमाटर के अंदर बीचों बीच बीज दिखाई देंगे, नींबू के अंदर बीचों बीच बीज दिखाई देंगे। एग्जाम्पल आपके पता हो लग गए, नींबू टमाटर गुड़हल, ठीक है। चलो अगला है भीतीय। भीतीय मतलब दीवार के ऊपर लगे हुए होंगे। देखो यहाँ पर ये दीवार है और दीवार के यहाँ पर देखो बीजाण लगे हुए होंगे, सरसों और आर्जीमून, ठीक है। फिर आपका मुक्त स्तंभीय। मुक्त स्तंभीय, ठीक है, बीच में बीचों बीच लगे हुए लेकिन कोई किसी जुड़े हुए नहीं होंगे। देखो स्तंभीय जो थे उसके अंदर क्या थे? बीचों बीच तो थे लेकिन आपस में यहां से जुड़े हुए थे। और ये क्या? मुक्त स्तंभीय, बीचों बीच है लेकिन किसी से जुड़े हुए नहीं है। एग्जाम्पल डायंथस और प्राइम रोज, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। लास्ट है आधारी, बेसल, जो आपके बेस में होंगे, आधार में होंगे, सूरजमुखी और गेंदा। इसके एग्जाम्पल एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। सीमांत का एग्जाम्पल सीमा पर लगा हुआ होगा जी मटर, बीचों बीच लगा हुआ होगा स्तंभीय, जो बीचों बीच लगा हुआ होता है वो आपका होगा नींबू टमाटर और आपका गुड़हल, ठीक है। जो साइड में लगे हुए हैं आपके भीति, जो भीति पे लगे हुए होंगे वो कहेंगे सरसों आर्जिमोन, ठीक है। और जो मुक्त स्तंभीय होंगे उसके एग्जाम्पल आपके डायंथस और प्राइम रोज, और आधारी जो है उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके सूरजमुखी और गेंदा, ठीक है। आभासी पट, फोर्थ सेप्टम किसके अंदर होगा? ठीक है, आभासी पट जो किसके अंदर होगा? सरसों और आर्जिमोन के अंदर। अब बात करेंगे फलों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फल पुष्पी पादपों का विशेष गुण है, ठीक है। फल जो है वो पुष्पी पादपों के अंदर ही बनते हैं, तो विशेष गुण किसका है? पुष्पी पादपों का ही विशेष गुण है। निषेचन के बाद में परिपक्व है,
पका हुआ अंडाशयी फल कहलाता है। ठीक है, अंडाशय जो है उसका निषेचन होता है और जो पका हुआ जो आपका अंडाशय है निषेचन के बाद में वही फल बनता है जी। अंडाशय ही फल में परिवर्तित होता है, ये बात सिंपल से समझ लो। ठीक है, तो निषेचन के बाद में परिपक्व या फिर पका हुआ जो अंडाशय है वही फल होता है। अनिषेकी फल भी होते हैं, कुछ कुछ ऐसे फल भी होते हैं अनिषेकी फल। ठीक है, जो बिना निषेचन के फल बन जाते हैं। जनरली जो आपके फल बनते हैं वो निषेचन के बाद में बनते हैं, लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जो आपके बिना निषेचन के बन जाते हैं, जिनको अनिषेकी फल, पार्थेनोकार्पिक फल कहते हैं अपन। ठीक है, एग्जाम्पल जी केला यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ होते हैं वास्तविक फल जिनको ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। ये कौन से हैं? जो सिर्फ अंडाशय से बना हुआ होगा ना वो वास्तविक फल होता है। जो सिर्फ और सिर्फ अंडाशय से मिलकर बना हुआ होता है। देखो एक फल तो ऐसे हैं जो अंडाशय से बनते ही नहीं है। ठीक है, मतलब जिनको निषेचन की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, बिना निषेचन के बन जाए वो आपका केला। ठीक है, एग्जाम्पल है अनिषेकी फल का। ठीक है, और वास्तविक फल कौन से होते हैं? ट्री फ्रूट कौन से होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ अंडाशय से बनेंगे वो आपके ट्री फ्रूट्स होते हैं, वास्तविक फल होते हैं। एक होते हैं मिथ्या फल। कौन से? मिथ्या फल, फॉल्स फ्रूट। ये कौन से होते हैं जी? अंडाशय के साथ अन्य अंगों से मिलकर बने हुए होते हैं ये फल। ठीक है, अंडाशय से तो बने हुए होंगे और उसके साथ में और भी अंग जो है वो जुड़े हुए होंगे। ठीक है, वो कौन से होंगे? आपके मिथ्या फल। वास्तविक फल सिर्फ अंडाशय से और मिथ्या फल अंडाशय के साथ अन्य अंगों से मिलकर भी बने हुए होते हैं। अब आ जाओ, फल जो है उसके अंदर दो चीजें होती हैं। फल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो बीज होता है और एक होती है उसकी फल बीती। ठीक है, फल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो बीज होगा बीच में और साइड में उसकी फल बीती होगी। फल बीती जो है वो दो प्रकार की हो सकती है, या तो वो शुष्क हो सकती है। ठीक है, सूखी हो सकती है, जैसे आपका ये नारियल है इसके अंदर सूखी है बिल्कुल, जो फल बीती है वो कैसी है? सूखी हुई है। ठीक है, या फिर गुद्देदार हो सकती है, जैसे आम के अंदर गुद्देदार होती है फल बीती। कैसी होती है? गुद्देदार होती है। अगर वो फल बीती गुद्देदार है तो जो उसके अंदर जो वो बाहर वाली बीती होगी उसको कहेंगे बाह्य फल कहेंगे। क्या कहेंगे? बाह्य फल, इपिकार्प कहेंगे। जो बीच में होगी वो मध्य फल हो जाएगा, मीजोकार्प हो जाएगा, और जो सबसे अंदर होगी वो अंतःफल, एंडोकार्प हो जाएगी। आ जाओ जी, ये देखो ध्यान से, ये आम जो है इसकी जो बाहर वाली जो आपकी परत है उसको कहेंगे बाह्य फल भीति। जो बीच में अपन जिसको खाते हैं वो क्या? मध्य फल भीति, और अंदर ये बीज होता है। ये गुठली बीज नहीं होती, गुठली के अंदर बीज होता है। ठीक है, और ये जो गुठली वाला पार्ट है ये क्या? आपका अंतःफल भीति। ठीक बात है। ये जो आपके आम है और आपका जो नारियल है किसके एग्जाम्पल है? आपके अस्थिल ड्रूप फ्रूट का एग्जाम्पल है। ठीक, चलो लास्ट अब बात करेंगे बीज के बारे में, बात कर लेते हैं। बीज, निषेचन के बाद में जो बीजांड है, जो ओव्यूल है, उससे बीज बनते हैं। निषेचन के बाद में जो आपका बीजांड है, ठीक है, वो किसमें जो ओव्यूल, बीजांड को इंग्लिश में कहते हैं ओव्यूल, वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? वो आपका बीज के अंदर। निषेचन के बाद में आपका ओवेरी जो होती है अंडा से, वो फल के अंदर बदलती है, और निषेचन के बाद में आपका बीजांड जो है वो बीज के अंदर बदलता है। ठीक है, तो बीज जो उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो बीज आवरण। ठीक है, बीज के ऊपर एक आवरण होता है जिसको इंग्लिश में अपन सीड कोट कहते हैं, हिंदी में इसको बीजावरण कहते हैं। और बीज के अंदर क्या होते हैं? भ्रूण होते हैं, एम्ब्रियो होते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो क्या बनाता है? मूलांकुर, परांकुर। ये मैंने आपको स्टार्टिंग बता दी, मूलांकुर से जड़ें बनेगी, परांकुर से तना बनेगा। भ्रूणीय अक्ष होते हैं और बीजपत्र होते हैं। बीजपत्र, अगर एक बीजपत्र हुआ तो एक बीजपत्री पौधा हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो गेहूं, मक्का हो जाएगा, और दो बीजपत्र तो द्विबीजपत्री हो जाएगा, चना और मटर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल दी, आपको फोटो दे रखी है। ठीक है, चना देखा है सबने। ठीक है, ये ऊपर इसके लगा हुआ आवरण लगा हुआ तो ये क्या है? बीजावरण हो गया। यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये बीजांड द्वार है। ठीक बात है। चलो, ये दो बीज पत्र है, इस प्रकार से दो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, उनके जो बीज हैं इस प्रकार के दो बीज पत्र होते हैं। ये देखो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, देखो ऊपर वाला परांकुर हो गया, नीचे वाला मूलांकुर हो गया। ठीक है, अब बीज जो है एक ज्यादा भ्रूणपोषी बीज हो सकते हैं या फिर अभ्रूणपोषी बीज हो सकते हैं। भ्रूणपोषी बीज वो होंगे जिनके अंदर भ्रूणपोष जो है वो शेष मात्रा में बचा हुआ रहेगा। ऐसे बीज जिनके अंदर भ्रूणपोष जो है वो शेष मात्रा में बचा हुआ रहता है वो भ्रूणपोषी हो जाएंगे, और जिनके अंदर अभ्रूणपोषी वो होंगे जिनके अंदर भ्रूणपोष जो है वो बचा हुआ नहीं रहेगा, पूरा भ्रूणपोष जो है वो खत्म हो जाएगा, वो अभ्रूणपोषी होंगे। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो भ्रूणपोषी बीज वो होते हैं, अधिकतर इसमें क्या कौन होते हैं? मोनोकोट्स होते हैं। अधिकतर कौन होते हैं इसमें? मोनोकोट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक डाइकोट भी है, अरंड। ठीक है, आपका केस्टर। ठीक है, अरंड जो आपका केस्टर जो है वो आपका डाइकोट है, जो आपका भ्रूणपोषी का एग्जाम्पल है। बाकी जितने सारे मोनोकोट्स ही हैं। अब भ्रूणपोषी बीज के बारे में बात करें तो यहाँ पर ज्यादा क्या है? यहाँ पर डाइकोट है ज्यादा। यहाँ पर डाइकोट, जैसे चना है, मटर है, सेम है, ये क्या है? डाइकोट है ज्यादा। यहाँ पर डाइकोट है, लेकिन यहाँ पर एक मोनोकोट है, ऑर्किड, जो कि आपका अभ्रूणपोषी होता है। ठीक है, ये आपका मोनोकोट का एग्जाम्पल दे रखा है। एक बीजपत्री बीज की संरचना दे रखी है। ऊपर यहाँ पर देखो ये बीजावरण आपको दिख रहा है, ऊपरी ऊपर बीजावरण है। ठीक है, और ये एल्यूरिन लेयर होती है, इसके अंदर ये भ्रूणपोष भरा हुआ है। ठीक है, मोनोकोट के अंदर तो भरा हुआ होता ही है भ्रूणपोष। ठीक है, और यहाँ पर ये स्केटलम, ये वाला, और ये प्रांकुर चोल है जिससे प्रांकुर निकलेगा, और ये मूलांकुर चोल, मूलांकुर के ऊपर क्या कवरिंग, यहाँ पर से मूलांकुर निकलेगा, जो जिससे आपकी जड़ें बनेगी, प्रांकुर से आपका तना बनेगा। यहाँ पर अपना जो चैप्टर है
यहाँ फिनिश हो जाता। आप कहोगे भैया फैमिलीज नहीं करवाई, फैमिलीज जो है इसी वीडियो के 1.5-2 घंटे बाद में आपको फैमिलीज वाली 20 मिनट की वीडियो जो आपकी अपलोड होती हुई आपको दिखेगी, जिसके अंदर मैं आपको जो नई ऐड हुई है फैमिली एंटी ने जो नया सिलेबस दिया है उसके अंदर जो नई फैमिली ऐड हुई है वो भी हो जाएंगी, पुरानी वाली भी हो जाएंगी, सारी फैमिली उस वीडियो के अंदर प्रकरण करेंगे जो कि 20-25 मिनट की होगी। यहाँ पर अपना चैप्टर जो कंप्लीट हो जाता है वन शॉट के अंदर। चैप्टर समझ में आया या नहीं आया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओगे। वीडियो अगर पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के सामने शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो। ये नोट्स मिलेंगे आपको ऐप पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप पर आपको टेस्ट वेस्ट मिल जाता है सब कुछ, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल रखा है तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर भी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगले लेक्चर्स के अंदर मिलते हैं।